दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज टॉक विद रियल ट्रेडर्स की सीरीज़ का ये हमारा 5वां वीडियो है और एक बहुत अच्छे ट्रेडर हमारे साथ हैं, जयपुर से हैं, राजस्थान से और बड़ी ज़बरदस्त ट्रेडिंग करते हैं। बेसिकली इन्होंने जो अपनी कैपिटल बनाई हुई है अपनी मतलब पोर्टफोलियो को प्लेज करके वहाँ से कैपिटल लेके बहुत अच्छे लेवल पे ऑप्शन सेलिंग करते हैं, एक आईटी प्रोफेशनल हैं। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत अच्छे से ये आपको सारा कुछ प्रेज़ेंट करने वाले हैं। तो उनको जोड़ेंगे अपने साथ और उनसे सारी चीज़ों को समझेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसी स्किल है ट्रेडिंग की जिस स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करके कंटिन्यू अगर पैसा बना रहे हो, अगर आप चाहते हो कि वो मैं लोगों के साथ शेयर करूँ, किसी की मदद हो सकती है, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है गूगल फॉर्म उसे भर के आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या फिर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा आपने स्कैम किया है मार्केट के अंदर या कुछ ऐसा लॉस वगैरह आपके साथ हुआ है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, तो उसको भी आप उसके लिए भी फॉर्म भर के मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम लोग मिलके साथ में एक पॉडकास्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए जोड़ते हैं अपने साथ विनय जी को और उनसे समझेंगे कि क्या उनकी लाइफ की जर्नी है और किस तरीके से वो अपना ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं और बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ें आपको प्रेज़ेंट करेंगे, ऑप्शन सेलिंग वगैरह कैसे वो करते हैं। वो रेगुलर इनकम के लिए एक्चुअली मार्केट में काम कर रहे हैं और साथ में सैलरी के साथ-साथ वो अपनी मार्केट की जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो बेसिकली हम सभी लोगों का सपना है। चलिए उनको कनेक्ट करता हूँ मैं ना। विनय जी नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? सर जय श्री राम। मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने टाइम निकाला हमारे चैनल के लिए और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था आपके साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की जाए। जी। लेकिन आज टाइम मिला है तो उम्मीद करूँगा कि आज बहुत सारी बातें करके जो भी आपके पास है ज्ञान, उसमें से थोड़ा बहुत हम लोग लेने की कोशिश करें जो हम हमारे व्यूअर्स के काम आ सके। तो बेसिकली विनय जी कहाँ से हैं सर आप? सर मैं जयपुर से बिलॉन्ग करता हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जयपुर। उसके बाद अच्छा, अच्छा। जॉब के लिए सर मैं बैंगलोर भी रहा हूँ, पुणे भी रहा हूँ, दिल्ली से मैंने एजुकेशन की है अपनी, कुछ टाइम चेन्नई और 1-2 सिटीज़ और रहा हूँ। बट अभी लकीली 2015 से मैं जयपुर में ही हूँ। ओके। और स्पेशली अब कोविड के बाद से रिमोट ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा हो गए हैं जॉब के। मैं आईटी हुँ। इंडस्ट्री में हूँ सर। अभी मैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट मेरा डेज़िग्नेशन है, मैं जिस ऑर्गनाइज़ेशन में हूँ। ओके। बट अब रिमोट ऑप्शन ज़्यादा है तो आई एम लकी इनफ कि मैं अपनी सिटी में रह के जॉब भी कर पा रहा हूँ आईटी का। अच्छा मतलब वर्क फ्रॉम होम आपका चल रहा है कोविड के बाद से और इसी के साथ आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी कंटिन्यू है ना? जी सर, जी सर। जी, चलिए बहुत बढ़िया है। विनय जी मार्केट में कब से हैं? थोड़ा-सा मार्केट में क्यों आए, कब आए, कैसे आए? जी, क्या सब क्योंकि सबकी एक जर्नी है मार्केट की तो जी। थोड़ी-सी अपनी जर्नी बताना, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जी, जी, बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि मार्केट स्टार्ट तो हर कोई एक ही वजह से करता है। सबको करोड़पति बनना है, रातों-रात अमीर बनना है। बिल्कुल। मुझे बहुत कम ऐसे लोग मिले हैं जो बिल्कुल सही एक्सपेक्टेशंस के साथ मार्केट में आए हों। जी, जी। 2012 में सर मैं जब पुणे में रह रहा था, तब हाँ, हाँ। ऑफ़िस में एक फ्रेंड से मैंने सुना कि स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। उससे पहले सर मैं वीपीएफ में ही अपना कंट्रीब्यूशन करता था, जो हुँ, हुँ। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड होते हैं। तो मुझे आदत थी सेविंग की, बहुत-बहुत पहले से आदत थी। 2009 हुँ, में हुँ। मैंने जॉब अपना शुरू किया था, बट मैं अपनी पॉकेट मनी वगैरह बहुत शुरू से ही सेव करना स्टार्ट कर दिया था। हुँ, थैंक्स टू हुँ। माय मदर, उन्होंने मेरी बचपन से ही आदत डाली थी। बट जब अच्छा, अच्छा। 2012 में मैंने अपने दोस्तों से सुना स्टॉक मार्केट के बारे में और फिर हुँ, उनके साथ में कुछ सर जैसे वो जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं, वो अटेंड हुँ, किए, हुँ। तो लगा कि हाँ, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल सकता है आपको क्योंकि वीपीएफ आपको 8% देता है। उसमें भी 15 हुँ। साल से पहले विथड्रॉ नहीं कर सकते एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। जी, जी, जी। तो वहाँ से थोड़ा बहुत शुरू हुआ, फिर एक ऑप्शंस का बूम उस टाइम भी आया था, अभी कोविड के बाद तो आया ही है, बट उस टाइम भी हुँ, एक हुँ। ऑप्शंस का बूम आया था, अर्ली बूम जी, जो था जी। ऑप्शंस का इंडिया में। हुँ, उसमें हुँ। भी जैसे मैंने जब अपना ब्रोकर के साथ अकाउंट खोला तब ब्रोकर ने कॉल करने चालू किए कि हाँ, ये हाँ। देखो हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे बेचते हैं, हम ऐसे खरीदते हैं और हुँ, इतना हुँ, ₹35 हुँ। पर लॉट उसमें ब्रोकरेज हुआ करती थी, मुझे याद है। ब्रोकरेज हुआ करती थी, जी। जी। और कि ये देखिए ब्रेक इवन बन जाएगा, बस 10 पॉइंट का मूव आया और आपको इतना पैसा मिल जाएगा, एक्सेट्रा, हाँ, एक्सेट्रा। हाँ। वहाँ से जी, सर जी। एक जर्नी स्टार्ट हुई। मेरे ब्रोकर ने मुझे एक एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी समझाई, जो आजकल लोग कर रहे हैं। अ, ओके।
2 एक्सपायरी में मैंने सर 1-1 लाख रुपए करके बनाए, जिस टाइम मैं 35,000 रुपए कमाता था। और मतलब आप सैलरी सोच सकते हैं 35,000 सैलरी पे अगर आपने 1 दिन में 1 लाख रुपए कमाए, तो आपका दिमाग कहाँ होगा? अब माइंडसेट और कहाँ होगा? सही और है, तीसरे सही है। एक्सपायरी पे मैंने 2.5 लाख रुपए गँवा दिए। हाँ, तो यानी ये ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग में ही सर। सेलिंग में, ओके। हाँ, तो उस टाइम सेबी का ये रूल नहीं था सर मार्जिन वाला। उस टाइम आपको ब्रोकर जो थे, वो हुँ, बहुत ज़्यादा लेवरेज दे दिया करते थे। 100-100 गुना आपके फंड्स पे उस टाइम आपको लेवरेज सेलिंग के लिए भी दे दिया करते थे। हुँ, हुँ, तो 2 एक्सपायरी में जो कमाया वो तो गया, प्लस साथ में 1 महीने की सैलरी और गई, तीसरे महीने। तब जाके समझ में आया कि ब्रोकर कर क्या रहा था। तब मैंने देखा कि वो कितनी बड़ी पोज़ीशन, उससे पहले तो मतलब ही नहीं था कितनी बड़ी पोज़ीशन ले रहा है, क्या कर रहा है। वो कॉल करता था, वो बोलता था सर ये मैं कर रहा हूँ, ट्रेड कन्फर्म कर दो, मैं कर देता था और हुँ, दिन के एंड में 1 लाख रुपए आ गए जेब में, बस बढ़िया क्या चाहिए लाइफ़ में। सही है। तो वहाँ से समझ में आया कि मैं कुछ फंडामेंटली ही रॉन्ग था इस प्रोसेस में, जो ये प्रोसेस हो रहा था। हुँ, 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 फिर मैंने थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस सीखा, बट वो एक एक इतना बड़ा लॉस था मेरे लिए 1 दिन में 2.5 लाख देखना हुँ, कि हुँ, मैं मार्केट से आउट हो गया उस टाइम पे। थोड़े बहुत स्टॉक मैंने इधर-उधर खरीदे, 1000-2000 रुपए के, 5000 रुपए के हुँ, खरीदे और छोड़ दिए और फिर हुँ, देखा, हुँ, बट एक मन में डर सा था हुँ, कि अगर हुँ, यार मार्केट क्रैश हो गया तो क्या होगा? जबकि अब समझ मार्केट में आता क्रैश है कि सही है। ऐसा थोड़ी है कि स्टॉक स्टॉक ज़ीरो हो जाएँगे कल ही, ऐसा नहीं हो नहीं, सकता। नहीं, सही है। नहीं बट हो क्योंकि सकता, बिल्कुल। ऑप्शन को ज़ीरो होते हुए देखा, ऑप्शन हाँ में जी, पैसा ज़ीरो होते हुए देखा, तो लगा यहाँ भी हो सकता है। हाँ। फिर सर अराउंड 2016 मैंने वापस से थोड़ा बहुत सीखना स्टार्ट किया। मुझे लगा थोड़े बहुत पैसे जोड़े, थोड़ी सैलरी हुँ, इंक्रीज़ हुँ, हुई, तो हुँ, मुझे हुँ, लगा कि नहीं अब थोड़ा करेक्ट करते हैं, आपने जो गलत किया था उसको। हुँ, प्लस सर हुँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो एक इंजीनियर को ओके, सर एक हमेशा दिमाग में वो रहता है कि नहीं मैं सीख सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो, सी मैं सीख सही सकता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं उस गलती को भी करेक्ट कर सकता हूँ। गलती को ये भी ये करेक्ट कर सकते हैं, ये सही कह रहे हैं। जी, मुझे लगता है ये कीड़ा हर इंजीनियर के रहता है दिमाग में। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसके साथ मैं सर वापस आया 2016 में मार्केट में हुँ, 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 और हुँ, थोड़ा-थोड़ा मार्केट समझ के, ऑप्शंस को समझ के, कैश को समझ के थोड़ा-थोड़ा मैंने इन्वेस्ट करना चालू किया, थोड़ा-थोड़ा पैसे हुँ, बनाना हुँ, चालू किया। कोई हुँ, स्ट्रैटेजी हुँ, नहीं थी सर, कोई एक स्पेसिफिक वे नहीं था काम करने का। हाँ, 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 बस हाँ, जो समझ में आ रहा था करता जा रहा था और अगेन बहुत लकी था कि मैं थोड़े पैसे भी बना रहा था। ओके, और एक टाइम ऐसा आया सर जब मैंने 18 लाख के कैपिटल पे 4 हाँ, महीने हाँ, में हाँ, 4 हाँ, महीने में 9 लाख रुपए कमाए ऑप्शंस में, वेरी गुड। ऑप्शन सेलिंग में, बाइंग में सर। बाइंग में, ओके, 18 लाख के हाँ, कैपिटल पे 4 लाख रुपए कमाए। 9 लाख रुपए सर। 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए हाँ, कमाए, यानी 4 50% महीने के रिटर्न अंदर, 4 4 महीने। महीने के अंदर सर, हाँ। ये और तो अगेन मुझे साइकोलॉजी लगा कि लेवल हाँ, मैंने क्रैक कर लिया। मैंने अब ये क्रैक इतना सब पढ़-पुढ़ा के क्रैक मैंने ये किया, क्रैक कर लिया है और अब मार्केट मैं क्रैक जॉब के बारे में सोच सकता हूँ, जॉब करनी है, नहीं करनी है। नहीं लेकिन करनी। ये करते-करते अब वो फिर दिमाग चलता है सर आपका कि कंपाउंडिंग हो जाएगी, हुँ, 18 का 27 हुआ है, 27 का 50 होगा, 50 का 2 करोड़ होगा हुँ, एंड ऑल। और फिर आया कोविड। ये 4 महीने कोविड से जस्ट पहले के थे हुँ, और फिर आया कोविड और मैंने सेम स्ट्रैटेजी कंटिन्यू की ऑप्शंस बाइंग में, कोविड के हुँ, ड्यूरेशन में और वो हुँ, हुँ। 27 से मैं सीधे आया 5 पे। जब मुझे होश आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, तब तक मेरे पास 5 लाख रुपए बचे थे। 27 लाख की कैपिटल 5 लाख रुपए पे आ गई, कितने दिन में? जी, 1 डेढ़ महीने के अंदर-अंदर सर। वो 1 कोविड डेढ़ वाला जो महीने। फॉल था ना जी, कोविड वाला ओके। जो क्रैश था हुँ, 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 हुँ। वहाँ पे मुझे अपनी स्ट्रैटेजी पे इतना बिलीव था सर, इतना बिलीव था कि मैं ये एवरेजिंग करता गया ऑप्शंस में, वो भी ऑप्शंस में। ऑप्शन मतलब स्टॉक में तो ठीक है ऑप्शन आप बाइंग में। एवरेजिंग कर रहे थे। हाँ, ऑप्शन बाइंग में मैं हाँ। एवरेज करता गया और हुँ, जब हुँ। मुझे होश आया, जब मैंने हाँ, देखा हाँ। कि मेरे अकाउंट में कुछ नहीं बचा है, तब मुझे दिखाई दिया मेरे ऑप्शंस की वैल्यू 5 लाख रुपए बची थी, जो मेरे पास क्वांटिटी थी। और हुँ, तब मुझे समझ में आया जो एक रियलाइज़ेशन होता है, जो आपके ज़मीन निकल जाती है पैरों के नीचे हुँ। से सही है। कि भैया अब आप डूब चुके हो। तो अब उसमें कुछ प्रॉफ़िट भी था, कुछ ओरिजिनल भी था मेरा लगाया हुआ पैसा। बट हुँ, हुँ, 5 हुँ। पे मैंने फिर एक ड्रॉ की लाइन कि बस अभी हो गया, अभी निकलो इससे बाहर। हुँ, हुँ। और मेरे ख़्याल से 1 हफ़्ते तक शायद मुझे रातों को नींद नहीं आई होगी टू बी ऑनेस्ट कि ये शादी क्या हो गई कर थी लिया आपकी मैंने। तब?
हाँ, हाँ सर, मेरी शादी हो गई थी तब। ओके। मेरा इनफैक्ट बेटा भी था उस टाइम। मैं अभी आपको एक फ़ोटो दिखाऊँगा, वो उसी टाइम की है लगभग। ओके। तो बट फिर मुझे लगा, मैंने फिर ब्रेक लिया, महीने डेढ़ महीने, फिर मैं बैठा रहा साइडलाइन्स पे, सिर्फ़ देखता रहा हुँ, रोज़ मार्केट को गिरते हुए। फिर मैंने बॉटम पे थोड़े से कैश पे स्टॉक उठाए। फिर मैंने सोचा कि यार वापस से कुछ गलत कर रहे थे अपन, जो जैसे पिछली हुँ, बार हुँ, किया था। और फिर मुझे समझ में आया कि जो एक साइकोलॉजी थी, जो मुझे कॉन्फिडेंस इतना आ गया था कि अब मैंने क्रैक कर हुँ, लिया है, हुँ, बस वहीं पे इश्यू शुरू हुआ। जैसे ही मैंने अपने गार्ड डाउन किए कि अब मुझे हुँ, सब हुँ, समझ में आ गया है, वहीं पे मार्केट ने मुझे समझाया कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आता। और जी। अच्छा, ये सब जब हुआ आपके साथ, तो इसमें फैमिली का क्या रिएक्शन था? उस टाइम पे फैमिली के साथ आपने ये लॉस वगैरह डिस्कस किया, फैमिली का नहीं क्या सर, सजेशन था? नहीं सर। मैंने फैमिली के साथ ना प्रॉफ़िट डिस्कस किया ना लॉस। मुझे लगता है कि ओके। मैं खुद को खुद से ज़्यादा अच्छे से सँभाल सकता हूँ रादर देन, मतलब हुँ, फैमिली हुँ। जल्दी पैनिक कर जाती है, मुझे ऐसा लगता है। जी, 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 बट जी। हाँ, एक दो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया, उन्होंने बहुत हुँ, हुँ। हेल्प की। उन्होंने कहा कि तू टेंशन मत ले, हम लोग हैं, तुझे अगर कुछ ज़रूरत हो तो हमें बता। हुँ, हुँ। बस ठीक है, मुझे लगता है कि जब कोई परेशान है तब इतना ही बहुत है उसके लिए, कि अगर आपको कोई सही। बोल दे कि हुँ, हुँ। आई एम देयर सही टू है, हेल्प। सही है। बस हाँ, तो तब से मुझे लगा कि वापस से जाते हैं ग्राउंड ज़ीरो पे, वापस से हुँ, चेक हुँ। करते हैं कि क्या गलत था और क्या मिस किया। हुँ, तब हुँ। तक मुझे ऑप्शंस अच्छे से आ गए थे, स्ट्रैटेजीज़ मुझे हुँ, पता हुँ। थी, डेल्टा, गामा मुझे उस टाइम भी थीटा सब पता था उस टाइम भी मुझे, जब लोग इतना ध्यान नहीं ओके, देते थे वेरी गुड। गेम्स पे। हुँ, हुँ। सही बट है। गलत तो फिर भी कुछ ना कुछ किया ही, इतना हुँ, लॉस हुँ। हुआ तो। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब की बार मैं खुद से नहीं पढ़ूँगा, अब की बार मैं मेंटर्स को ढूँढता हूँ, किसी अच्छे मेंटर को। क्योंकि मुझे ये भी हुँ। समझ में आया, खुद से जब पढ़ते हैं तब आपकी जो सोच है, वही आपकी लिमिट है। जी। सही, बिल्कुल आपकी सही। सोच यहाँ तक है तो आपकी लिमिट सीखने की यहाँ तक है खुद से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हो सकता है आप अच्छे से समझ भी लें, बट हुँ, आप हुँ। सही है। वो एक्सपीरियंस है 20 साल का, वो आपको 20 साल में ही हुँ, आएगा। बट मेंटर सही आपको है। 20 साल का एक्सपीरियंस शायद 1 साल में, 2 साल में दे पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो फिर मेंटर की सर्च शुरू हुई। अब क्योंकि आप हुँ, हुँ। यूट्यूब तो आप देखिए जाके ₹99 से लेकर ₹10,000 तक हाँ के जी, जी। कोर्सेज़ की भरमार है। कोर्सेज़ अवेलेबल है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ₹99 से हैं अवेलेबल, और ऐसी जी, जी, स्ट्रैटेजीज़ जी। ₹99 में सिखा रहे हैं सर, ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी, ज़ीरो लॉस फोर्टी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 40% रिटर्न्स दिलवा रहे हैं लोग बिल्कुल, बिल्कुल। ₹99 में। तो अभी तो ₹9 में भी वो है। तो ख़ैर अभी अभी तो फ्री में भी हैं सर, फ्री में आप जाइए 2 घंटे सुनिए, 10 मिनट का कंटेंट होता है और बाकी अपना कोर्स बेच जी, जी। रहे हैं लोग। बिल्कुल, ख़ैर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें मुझे 2000 में एक मेंटर मिले, जिनके हुँ, साथ में हुँ। मैंने 1 साल तक काम किया। वो लोकल ही थे, जयपुर में ही। सन और जब 2000 में, नहीं, नहीं सर, 2020 में, जब वो लॉस 2020 लग में। चुका है। जी, जी, अच्छा, लॉस लग अच्छा, चुका था अच्छा। उसके बाद। जी। हुँ, हुँ। जी। तो उसमें मुझे वो मिले, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत समझ में आया। और हुँ, उनका हुँ। 1 साल का पूरा कोर्स था, पूरा 1 साल का कोर्स, एकदम हुँ, बिल्कुल हुँ। शुरू से लेकर। तो मैंने वो हुँ, जॉइन किया। मैंने उनको बोला, सर मेरे हुँ, पास आपकी पूरी फ़ीस के तो पैसे नहीं है, आप मुझे हर हुँ। मंथ मुझसे फ़ीस ले लीजिए प्लीज़। हुँ, हुँ। तो हर मंथ मैंने उनको 20-25,000 टाइप ऑफ फ़ीस दी। काफ़ी महँगा कोर्स हुँ, था, हुँ। बट मुझे हुँ, उनसे हुँ। बात करके उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, हुँ, तो हुँ। मैंने वो किया। और एक आप मिले, आपसे बात हुँ, करके हुँ। मुझे बहुत समझ में आया कि हाँ, आप जो बोल रहे हैं वो बहुत लॉजिकल है। जी, मेंटर्स तो बहुत सारे मिले, बट आप 2 ऐसे जी। मेंटर्स हैं जिनके साथ में मैंने एक्चुअली में मार्केट में पैसा बनाना सीखा। और जी, जी। अब भी जैसे बहुत सारे वीडियोज़ मैं देखता हूँ, बहुत सारे चैनल्स मैं फ़ॉलो हुँ, करता हुँ। हूँ। जी, तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे लगता है जिनकी बातों में मज़ा आता है सुन सच्चाई। के। जी, जी। जी, सच्चाई है, जिनकी अब देखिए, फ्री लंच तो कहीं भी नहीं होता सर। अगर कोई फ्री में नहीं, आके एडवाइस दे रहा है तो ऑफ़ कोर्स उसका कहीं न कहीं उसका कुछ ना कुछ मोटिव है, कुछ भी हो चाहे वो। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जी, बट आप 2 ऐसे मेंटर्स हैं जिनको मैंने पे किया अपनी जेब से हुँ, और हुँ। सीखा। हुँ, हुँ। तो उनसे जी। मैंने कैश मार्केट में काम करना सीखा, आपसे मैंने हुँ। जो अपन यूएसडी आईएनआर में काम किया मैंने आपके साथ में, जी, जी, जी। वो मैंने आपसे जी, सीखा। अब अनफॉर्च्युनेटली वो बंद हो गया, बट उसमें भी अच्छा, जी। बहुत तसल्ली से काम चल रहा था, बहुत शांति जी, वाला काम चल रहा था। जी। तो ये मेरी जर्नी रही है सर। फॉर्च्युनेटली अभी 2 महीने पहले मैंने हुँ, हुँ। सारा लॉस जो है पूरा आज तक का, वो मैं नेट ज़ीरो पे आ चुका हूँ, मैंने रिकवर कर लिया है। बहुत अभी जब बढ़िया, मैंने बहुत अपना बढ़िया। पिछला
थैंक यू सर। अभी जब मैंने अपना पिछला आईटीआर भरा, जी, तब जी। उसमें मैंने देखा कैरी फॉरवर्ड लॉसेस जो हैं अब, जो आप 8 हाँ, साल हाँ। तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कैरी बिज़नेस लॉसेस ऑप्शंस में करते हैं, वो अब 0 पे आ गए हैं ऑलमोस्ट। तो अभी 2 महीने में, मतलब अभी 2 महीने की ट्रेडिंग मिला के 3 महीने की ट्रेडिंग मिला के आ गए हैं 0 पे। हुँ, हुँ। और हुँ, हुँ। कैश में मैंने थोड़ा बहुत कमाया ही है। हुँ, हुँ। बट अब ये समझ में आया है कि एक सिस्टम फ़ॉलो करना है और रिस्क कैसे लेनी है और कब रिस्क नहीं लेनी है, या किस तरीके से हाँ, रिस्क को मैनेज करना है। और जो आपका जैसे पिछला जो आपने वीडियो अपलोड किया था, जहाँ हाँ, पे हाँ। अ, जो जेंटलमैन थे उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट पे इतनी लंबी बात की। जी, मुझे जी, लगता जी। है वो एक वीडियो है जो सबको ही देखना चाहिए। हालाँकि वो थोड़ा जी। टेक्निकल ज़्यादा था रिस्क मैनेजमेंट में, बट हुँ। आप उसको 10 बार देखिए, 15 बार देखिए, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक देखिए। क्योंकि मुझे लगता है साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा है गेम इस मार्केट में। कॉल्स टेक्निकल आप थोड़ा बहुत सीख लेंगे, आड़ी-तिरछी लाइनें बनाना सीख लेंगे, आपको हुँ, कॉल्स हुँ। बनाने आ जाएँगे। आप थोड़े बहुत कॉल्स में गलत भी होंगे, तो भी कैश मार्केट में आप अल्टीमेटली कमा पैसा लेंगे, बना देंगे। जी। बना लेंगे। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, पोज़ीशन साइज़िंग और साइकोलॉजी, इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोग सिर्फ़ पैसा गँवा रहे हैं लेकिन एक साथ पैसा कमाने के चक्कर में, लेकिन धीरे-धीरे सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट पे किसी का ध्यान नहीं। और जी, बेसिकली जी। लोग और सीरियस पैसा लगा भी नहीं रहे मार्केट में। जी सर, जी। जी एग्ज़ैक्टली। और इसलिए लोग गँवा रहे हैं सर, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं है तो आप 10 ट्रेड में कमाएँगे, वो आप हुँ, 1 हुँ। ट्रेड आपका पूरा लेके जाएगा। ठीक और वो है। 1 ट्रेड सिर्फ प्रॉफ़िट नहीं लेके जाएगा सर, वो 1 ट्रेड आपकी शांति लेके जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस जी। लेके जाएगा खुद पे से, आपके सिस्टम पे से कॉन्फिडेंस लेके जाएगा, और हो सकता है आपको मार्केट से बाहर ही कर जाए, आपको बाहर अकाउंट कर ही दी, ब्लो ऑफ। बिल्कुल सही। जी। बिल्कुल तो सही। मार्केट से इस तरीके के ट्रेड बाहर कर देते हैं आपको मार्केट से। एग्ज़ैक्टली सर, मार्केट से बाहर ही हो गए तो फिर मार्केट में कितनी भी हरियाली हो, कितने भी लाइफ़ टाइम हाई बने, आपको तो कुछ नहीं मिल रहा है। आपको उस कुछ नहीं टाइम मिल जो रहा, कुछ नहीं। मेंटल, हाँ, आपके जो शांति भंग हुई वो तो हुई। अब जब मार्केट लाइफ़ टाइम हाई हुँ। बनाएगा जितनी बार, उतनी हाँ, बार आपको और दुःख हाँ। होगा कि आपका और पैसा नहीं देखो बना। सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं। तो जी, जी। जी। तो यही सीखा सर, स्मॉल स्टार्ट करें वापस से, आराम से हुँ। धीरे-धीरे स्टार्ट करें, अननेसेसरी रिस्क ना लें, पोज़ीशन साइज़ हाँ, करें, रिस्क। सही। और मैं आगे रिस्क के बारे में बात करूँगा सर, मैं कैसे रिस्क को हुँ, मैनेज करता हूँ। जो मेरी सबसे बड़ी हुँ, हुँ। लर्निंग मेरी यही रही है कि हुँ, हुँ। मैं स्टॉप लॉस लगा दूँगा, ये सबसे बड़ा मिथ है मार्केट में, हुँ, मेरे लिए जी, एटलीस्ट। सही है। उस टाइम स्टॉप लॉस मेरे से नहीं लगता सर। जब हुँ, जब पोज़ीशन नीचे आती हुई दिखती है और मुझे लगता है कि मैंने तो बहुत सोच समझ के ये ट्रेड लिया है पेड़ लिया था। और अब नेगेटिव में जा रहा है, तो मुझे लगता है यार अब बाउंस बैक हो जाएगा, यार अब बाउंस बैक हो जाएगा, यार अब बाउंस हाँ, बैक हो हाँ। जाएगा, भगवान बाउंस बैक करवा दे, या मतलब। तो स्टॉप लॉस मुझे ये समझ में आया कि मुझे ट्रेड में ही लगाना है। मुझे स्टॉप लॉस मैं लगा दूँगा वाले उसमें रहना ही नहीं है, फेयर में। फॉर्मेट से क्योंकि बाहर आना मुझे है। पता है, जी, मुझे पता है उस टाइम पे स्टॉप लॉस लगा पाना बहुत बहुत जिगर का काम है बेसिकली। बहुत जिगर का काम होता है, सही है। लॉस जी, बुक करना ही सबसे बड़ी स्किल है जो लोग एग्ज़ैक्टली, नहीं कर पाते। प्रॉफ़िट तो हर आदमी झेल लेता है, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि लॉस एग्ज़ैक्टली, जब आप करते हो ना तो वो आपका अपना पैसा होता है। अभी एग्ज़ैक्टली सर। कोई शेयर आप ₹100 का खरीदिए, वो गिर के अगर ₹50 पे आ जाए, तो आप उसको जी। रखे रहोगे क्योंकि वो 50 जो गया है वो आपका है। लेकिन ₹100 से ₹120 आ जाए, फिर भी आप रखे हैं, आपने रखा है 120, 125 पे, वो काबिलियत है कि आप उसको सँभाल पा रहे हैं। सर मेरे जो पुराने मेंटर हैं वो कहते थे कि वो कहते हैं, आई एम सॉरी, कि इंडिया में आधे से ज़्यादा लोगों के पोर्टफ़ोलियो ऐसे ही बनते हैं। ₹100 का स्टॉक ऐसे खरीदा था ट्रेडिंग के लिए, वो ₹50 पे आ हुँ, गया, अब वो आपका हाँ, पोर्टफ़ोलियो स्टॉक हो गया। पोर्टफोलियो क्योंकि अब वो स्टॉक हो रखा गया। रहेगा आपके पास। हुँ, और कितने ही स्टॉक ऐसे हैं सर, आपने भी देखे होंगे अपनी जर्नी में, जो अपने टाइम के हुँ, बहुत बड़े स्टॉक हुआ करते थे। चलिए सही सत्यम का एग्ज़ाम्पल नहीं लेते हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन हुँ, का एग्ज़ाम्पल नहीं रहते हैं, इनके साथ सिस्टमैटिक चैलेंजेज़ एकदम से, मतलब जी। ऐसे स्कैम्स हुए कि लोगों को पता नहीं था। बट हुँ, किर्लोस्कर देख लीजिए आप, सही किर्लोस्कर अपने टाइम पे कितनी बड़ी कंपनी थी सर, किसी ने सोचा भी नहीं था कि बहुत उसके बड़ी साथ ऐसा हो सकता है कि वो गायब हो जाएगी। आप किंगफिशर देखिए सर, मतलब किंगफिशर, किंगफिशर किर्लोस्कर, विजय डीएचएफएल माल्या की, हाँ, एग्ज़ैक्टली, लोग विजय माल्या की शक्ल देख के स्टॉक खरीद लिया करते थे और अपने टाइम पे उसने रिटर्न भी बनाया। पैसा भी लेकिन बनाया, अब आप सही है। जी, अब आप देखिए वो स्टॉक कहाँ पे है, उनका कुछ कहाँ अता-पता ही नहीं पे है। पता नहीं। तो तो एक स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, इवन फॉर पोर्टफोलियो, इवन फॉर पोर्टफोलियो। सही है, इवन फॉर पोर्टफोलियो बहुत सही कह रहे हैं।
जी, जी। तो विनी जी, ये बहुत अच्छी जर्नी आपकी थी, मेरे ख्याल से बहुत सबको सीखने को मिलेगा, बहुत सारे लोग इससे रिलेट भी करेंगे। क्योंकि आई होप सो लोग सर। बोले ना बोले, लेकिन कहीं न कहीं आज लोग सिर्फ़ प्रॉफ़िट की बातें करते हैं। जी, हर कोई प्रॉफ़िट की बात करता है, लॉस की बात कोई नहीं करता नहीं, और जेन्युइन बातें शायद जी। लोगों को समझ में इसलिए ना आती नहीं। क्योंकि चलिए फिलहाल थोड़ा-सा ये बताइए, आज क्या समझाने वाले हैं आप? किस तरीके से आप काम करते हैं? क्या मतलब, तो सारी स्ट्रैटेजी वगैरह अपनी बताएँगे ना आप आज? हाँ सर, जो मेरी एक बेसिक बेस स्ट्रैटेजी है जिसके ऊपर मैंने अब अपना साइकोलॉजी को सेटल किया है, जी, जी, उसके जी। बारे में बात करेंगे और मार्केट में बेसिकली आपको आने से पहले क्या करना है, अगर आप हुँ, अभी हुँ। भी लॉस मेकिंग है, तो आपको क्या करना हुँ, चाहिए, हम उसके हुँ, बारे में हुँ। ज़्यादा बात करेंगे सर। जैसे मैंने कहा साइकोलॉजी और हुँ, स्टॉप हुँ। लॉसेस का ये पूरा गेम है। जी, जी। रिस्क मैनेजमेंट का ये पूरा गेम है, तो मैं उधर ही बात ओके। करना चाहूँगा। स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूँगा सर, मुझे मालूम है आजकल हर कोई स्ट्रैटेजी की ही बात कर रहा है। जी, बट जी, जी। मेरा एक बहुत फ़र्म बिलीफ है सर कि स्ट्रैटेजी आपके लिए हुँ। आप ही डिफाइन कर सकते हैं, कोई नहीं डिफाइन कर सकता क्योंकि सही है, ओनली सही है। यू नो कि आप क्या हैं, एज़ अ पर्सन, एज़ अ पर्सनैलिटी आप क्या हैं। तो ओके, सही कह रहे हैं। स्ट्रैटेजी के लिए मैं लोगों को ये एक सजेस्ट करूँगा कि आप 1000 वीडियोज़ देखिए। हुँ, हुँ। सबसे पहले आप ये देखिए कौन-सी स्ट्रैटेजी आपकी साइकोलॉजी के साथ में जाएगी। फिर उसको आप साइकोलॉजी। बैक टेस्ट कीजिए। फिर आप उसको हुँ, आप फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए 2-3 महीने, 4 महीने। स्टॉक मार्केट कहीं नहीं भागा जा रहा। आपको अगर हुँ। वो स्ट्रैटेजी 4-5 महीने पेपर ट्रेडिंग पे फॉरवर्ड टेस्टिंग में अगर प्रॉफ़िट दे रही है, तो आप उससे लाइफ़ टाइम पैसा बना सकते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि वो बना अभी सकते अभी प्रॉफ़िट दे रही है और स्टॉक मार्केट फिर 4 महीने बाद बंद हो जाएगा तो आप प्रॉफ़िट ही नहीं बना हैं। पाएँगे। हुँ, सही है, बिल्कुल दूसरी सही है। बात, कोई स्ट्रैटेजी पूरी लाइफ़ चलती भी नहीं है सर, टू बी ऑनेस्ट। नहीं चलता। तो हुँ, हुँ। आप जब 100 स्ट्रैटेजी के बारे में सुनेंगे, उनको समझेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, तब आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होंगे, आपको पता चलेगा कोई स्ट्रैटेजी क्यों फेल हो रही है। आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में, उसके फेलियर को रिज़ॉल्व करने की। तभी हुँ, आप एक उस स्ट्रैटेजी पे आ पाएँगे जो आपके लिए फिट है। बहुत मेहनत है ये, आपके बट बिना मेहनत के सर कहीं पैसा नहीं है। सही कह मैं रहे हैं। 1 मिनट और लूँगा सर स्लाइड शेयर करने से पहले। हुँ, सबसे हुँ। बड़ा चैलेंज सर स्टॉक मार्केट के साथ में है वो ये है कि मैं आज आके आज ही पैसा कमाना चाहता हूँ। जबकि मुझे पता है बिल्कुल सर सही बात है। मुझे 4 साल लगे हैं। उसके बाद हुँ, मैंने हुँ। बहुत बेसिक सैलरी से जॉब स्टार्ट किया है। उसके बाद मैं आज जहाँ हूँ वहाँ पहुँचने में मुझे 15 साल लगे अपनी जॉब में। तो 15 साल और 4 साल की पढ़ाई और आज भी मैं पढ़ता रहता हूँ अपने प्रोफ़ेशन से रिलेटेड। आप एक हुँ, हुँ, डॉक्टर हुँ, को हुँ। देखें, आप एक सीए को देखें, आप एक लॉयर को देखें, कोई कोई इंसान सर 2 वीडियो देख के कोर्ट में जाके केस नहीं लड़ सकता। नहीं लड़ कोई इंसान सकता, 4 बिल्कुल वीडियो देख के ऑपरेशन नहीं कर सकता। लेकिन नहीं कर हमें लगता सकता। है कि हम 2 स्ट्रैटेजी सीख के मार्केट में पैसा बना सकते हैं। ठीक है, लोगों को लगता है बट ऐसा नहीं हो सकता, ये भी एक प्रोफ़ेशन है। इसके लिए भी आपको हुँ, पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा, आपको पूरा-पूरा मार्केट को अपना रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। उससे देना आपको पड़ेगा। सीखना पड़ेगा कि मार्केट से लड़े कैसे नहीं, अपनी ईगो को हुँ, हुँ। कैसे आप मारें जब आपके ट्रेड गलत हो सही रहे हैं, सही तभी सही आप पैसा बना सकते हैं, नहीं तो देयर इज़ नो वे टू मेक मनी इन दिस मार्केट, आप देख दे के ही बिल्कुल, जाएँगे। देके जाएँगे, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि कोई भी सीखने के लिए तैयार नहीं है, सबको डीमैट अकाउंट ऐप इंस्टॉल करनी है, केवाईसी करनी है, अकाउंट ओपन हो गया, अगले दिन से सीधे कॉल और पुट बाय करना है। और वो भी सिर्फ़ 10,000 के कैपिटल ये में काम ये करना है। जी, जी, ये भी चैलेंज है सर। बेसिकली जो डिजिटाइज़ेशन हुआ है, हुँ, जो ईज़ ऑफ एक्सेस हो गया है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर। इट्स नॉट वर्किंग इन द फेवर ऑफ एनीवन, स्पेशली द रिटेल मार्केट। सही ये केवल और केवल लोगों को नुकसान ही कर रहा है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। ऑफ़ कोर्स आई मे सही बी कह रहे हैं। रॉन्ग, 1-2% लोग हैं जो बहुत बना भी रहे होंगे, बट मैं जनरल नहीं, बात कर ठीक रहा है, हूँ। वो उन्हीं 1-2% के चक्कर में तो लोगों का नुकसान हो रहा है। वो 1-2% ऐसे लोग हैं, वो 1 करोड़ का प्रॉफ़िट एक दिन में दिखाते हैं, लेकिन 2 करोड़ का लॉस अगले दिन आपको नहीं दिखाने वाले, और हम 1 करोड़ का प्रॉफ़िट देख के ही पागल हुए पड़े हैं। सर देखिए देखिए ट्विटर पे तो मैं भी आज ही प्रॉफ़िटेबल हो सकता हूँ और ट्विटर पे तो मैं भी आज आज ही राकेश झुनझुनवाला जी की तरह अमीर बिल्कुल, आदमी बन बिल्कुल। सकता हूँ। तो उस पे मैं ट्रस्ट नहीं करता सर। मैंने बहुत लोगों के पीएनएल एक्चुअली में देखे हैं। मैं बहुत से हुँ, हुँ। मेंटर्स से मिला हूँ जो जो मेंटरशिप में इसलिए आए क्योंकि उनको अपने लॉसेस रिकवर करना है मार्केट से। सही है, तो सही है। मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ सर एक्चुअली में। इसलिए मुझे सोशल मीडिया पे जो पोस्ट हो रहा है, पीएनएल, हुँ, हुँ। मैं पीएनएल की बात कर रहा हूँ सर। मुझे पीएनएल पे ट्रस्ट नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छी लर्निंग भी दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, हुँ, तो लर्निंग पे हुँ। भरोसा कीजिए, बट पीएनएल पे सही लोगों है। पे भरोसा मत कीजिए।
कोई भी आदमी अगर कमा रहा है तो वो दिखाएगा क्यों? किसी भी बिज़नेस एग्ज़ैक्टली। में हम कमा रहे हैं तो आपको दिखाने थोड़ी आ रहे हैं कि भाई देखो ये मैंने इतना कमाया है। दिखाने वही आएगा जिसको अपना आगे आपको सिर्फ़ कोर्स सेल करना है, कुछ करना है, वो आपको एक्चुअल P&L अपना दिखाएगा। लेकिन अदरवाइज़ आई जिससे लॉजिकली काम करना P&L क्यों दिखाएगा? है ना? ये तो अगेन मेरे मैं ख़्याल से बिल्कुल आप जो बोल रहे हो उसमें बिलीव करता हूँ सर, देयर आर नो फ्री जी, लंचेस। कोई भी जी, आपको जी। फ्री में लाके अपना पैसा तो नहीं दिखाएगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आज मैं हर महीने का अगर 4-5% अपने कैपिटल पे बना रहूँगा, हुँ, मैं हुँ, अपने हुँ। शांति से बैठ के अपना काम करता रहूँगा सर। मैं बिल्कुल, कहीं बिल्कुल सही, किसी को बताने नहीं जाऊँगा। और सही। सर मार्केट में पैसे की कमी है नहीं। मैं लोगों से और पैसा लेके उसको और बढ़ाऊँगा। बट मैं बिल्कुल किसी को सही, दिखाने नहीं जाऊँगा कि देखो यार इतना मैं नहीं, बना रहा हूँ। कोई फ़ायदा नहीं है उससे। और फ़िलहाल होता है जी। ना नज़र भी लग जाती है कभी-कभी, तो ये भी एक फैक्टर है कि बुरी नज़र भी बहुत सारी है। चलिए तो फ़िलहाल आप थोड़ा-सा अपना स्लाइड वगैरह शेयर करके हम लोग आगे चलते हैं। जी सर। एक गिव मी अ मिनट आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। मुझे बताइएगा सर आपको स्क्रीन दिखे तो। चलिए, वाह! तो स्क्रीन ये आपका बेटा कैन यू है? सी माय स्क्रीन? जी, जी यस, सर। यस। ये मेरा बेटा है सर। अब तो ये 7 साल बहुत का है बट सुंदर। ये वो कोविड के टाइम का ही फ़ोटोग्राफ है जब वो 3 साल का ओके, था। ओके। ये बहुत बढ़िया। जी। अभी तो स्कूल जाता होगा? जी, जी बिल्कुल सर। स्कूल जा रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। दिस इज़ वेयर आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप सर। जयपुर के पास भी एक जगह है आमेर। ओके। ये आमेर फोर्ट का व्यू है। मेरी हुँ, स्कूलिंग हुँ। पास में एक स्कूल है एयरफोर्स स्टेशन में, वहीं पे। हुँ, वहाँ हुँ। मेरी पूरी ओके, स्कूलिंग हुई है। एमिटी यूनिवर्सिटी से मैंने बीटेक किया है। ओके, अब जी। और दीज़ आर द कंपनीज़ आई हैव वर्क्ड फॉर। एक्सेंचर, अडोबे, विप्रो, ये 3 नाम तो आपने सुने होंगे। ने बिल्कुल, बिल्कुल। सुने होंगे। तो इन कंपनीज़ के लिए मैंने काम किया है सर अपने करियर में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा अभी भी एक्सपीरियंस आपका काम का भी रहा है। जी, थैंक यू सर। ये मेरे कुछ शौक हैं सर। गेमिंग, मल्टीप्लेयर गेमिंग, एज ऑफ एम्पायर, काउंटर स्ट्राइक, ये थोड़े पुराने गेम हैं बट मुझे अभी भी यही पसंद है। ओके, और बहुत बढ़िया। मुझे सर वर्ल्ड करेंसी का बहुत शौक है। मेरे पास ओके, करीबन 190 अलग-अलग करेंसी नोट्स हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ वाह! के। ओके, जी। जी, कभी वो भी शेयर करूँगा सर आपके साथ मौका मिला तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। और ये मेरा सबसे बड़ा शौक है सर, दुनिया देखना, दुनिया घूमना। इंडिया बहुत में बढ़िया। इंडिया में अभी मुझे ईस्ट साइड कवर करना है, कभी मौका मिलेगा टाइम निकाल के महीने भर टाइप का, ईस्ट मुझे कवर करना है। हाँ, बट इन सिटीज़ में मैं रह चुका हूँ या घूम चुका हूँ। अगर ओके, दुनिया की बात करूँ तो ये यूरोप में मैं कहाँ-कहाँ जाके आया हूँ सर। इधर ग्रीस हो गया, बहुत फिर बढ़िया। इटली हो गया, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, यूके। हुँ, हुँ। इसके ओके। अलावा सर यूएस। जी, इसके अलावा यूएस, अच्छा, कनाडा, इसमें मैं आपको बीच में टोकता सिंगापुर। हूँ यहाँ पे कि ये जो जी। भी अब्रॉड की जर्नी आपने की है मतलब जहाँ-जहाँ आपने मतलब विज़िट किया है, बहुत अच्छा है। इसमें क्या आपको लगता है कि मार्केट ने आपका साथ दिया? कि अगर मतलब मार्केट का कहीं लगता है कि अगर शेयर बाज़ार है साथ में, तो मैं ये सब कर पा रहा हूँ थोड़ा बहुत? सर अभी तो ऑनेस्टली मैं लॉसेस ही रिकवर कर रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। अब अभी तो लॉसेस ही रिकवर किए हैं बट फॉर्च्यूनेटली हाँ, मेरी जॉब भी थोड़ी अच्छी रही है हमेशा से। जी, जी, तो जी। कुछ कुछ जगहों पर सर मैंने ऑफ़िशियल पर्पज़ के लिए विज़िट किया है इन इन सारी जगहों में ओके, से। कुछ जगहों बहुत पे बढ़िया। मैंने फैमिली के साथ हॉलिडे में विज़िट किया है। हुँ, हुँ, हुँ। अ, बहुत अच्छा। बट ऑफ़ कोर्स सर स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है अगर आप कंसिस्टेंट रिटर्न बना सकते हैं, तो आपको हुँ, बहुत हुँ। बहुत हेल्प मिल सकती है आपके गोल्स पूरे करने में। उसमें तो कोई डाउट ही नहीं सही, है सर। सही। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इनके इनके अलावा भी सर यूएस, कनाडा, सिंगापुर और थाईलैंड कंट्रीज़ है जहाँ पे मैंने विज़िट किया बट वो मैप में फिट नहीं हो रहे थे इसलिए मैंने इनको यहाँ हुँ, लगाया नहीं। ओके, अ, चलिए, बहुत माय बढ़िया। जर्नी सर ये हमने डिस्कस कर ही लिया है ऑलरेडी। हुँ, हुँ। ओके। अ, अब मैं यहाँ पे कॉन्संट्रेट करना चाहूँगा सर अगर आपकी परमिशन हो तो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पूरी स्क्रीन आपके जी, पास में है आप आराम से अपनी चीज़ें बता सकते जी, थैंक यू सर। हैं। तो सर अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है, तो आपको सबसे पहले खुद से कुछ क्वेश्चन्स पूछने पड़ेंगे और खुद के गोल्स को सेट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे रैंडमली काम नहीं कर सकते। तो ओके, सबसे पहले तो आप अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफ़ाई कीजिए, हू आर यू? हुँ, तो मैंने ओके, मतलब ये 2 बहुत फ़नी पॉइंट मेरे उस टाइम पे दिमाग में आए जब मैं लिखना चाह रहा था हू आर यू को कैसे लिखूँ?
कि आपने क्या आगे का हुँ, सब पढ़ लिया है या आप मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं आगे का आपको बताऊँ? तो अगर आपने आगे का सब पढ़ लिया है, अभी ऑलरेडी हुँ, मेरे बोलने से पहले ही, तो हुँ, शायद हुँ, स्टॉक मार्केट आपके लिए उतनी अच्छी जगह नहीं है। क्योंकि फिर आप एंटिसिपेट करना चाहते हैं। आप ये हुँ, चाहते हैं कि हुँ, आपको आगे से आगे पता चले कि क्या हो रहा है, कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जबकि आपको भी पता है सर, जब हम ट्रेड ले रहे होते हैं तब हमें भी श्योरिटी नहीं होती कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी बिल्कुल होती सही, है। सही, एक प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ, यहाँ से लग रहा है स्टॉक ऊपर जाएगा। ऊपर जाए, सही। ना, तो आप में क्या वो पेशेंस है कि आप रुकें, देखें, जब आपके आपके सेटअप पे ट्रेड आए तभी आप ट्रेड लें? या आप हुँ, एंटीसिपेशन में ट्रेड ले रहे हैं कि यार अब तो आने वाला है, यहाँ से तो घूम जाएगा तो मैं पहले ही इसको पकड़ लेता हूँ। सही है, मार्केट में कोई भी सर टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकता है, नहीं पकड़ पकड़ना भी सकते। नहीं है। टॉप और बॉटम आपको बताते हैं कि आ गए हैं। हुँ, हुँ, टॉप आपको बताएगा, जब वो फेल हो जाएगा तब आपको पता चलेगा, तो आपको ऊपर का 5% छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा, बॉटम भी सही है। आपको बताएगा कि अब बॉटम बन चुका है, हुँ, तो वो हुँ, नीचे का भी 4-5% आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ता है, लेकिन एक सही है। जी, लेकिन अगर मार्केट पिछले 2 साल में 60% चला है और आपने हुँ, नीचे हुँ, ऊपर के 5-5, 10-10% छोड़ भी दिए, तो भी आपको तो बहुत मिलने के चांसेस हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आप फॉलिंग नाइफ तो कैच नहीं कर रहे कहीं, या आप फोमो में तो नहीं है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार अब तो ये भाग रहा है, अब तो सब बोल रहे हैं भाग रहा है, अब पकड़ो इसको, अब खरीदो। हुँ, 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 वो हुँ, बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले आपको वहाँ काम करना है और उसी हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना पाएँगे खुद के लिए। सही, सही। जब आप समझेंगे कि आप कौन हैं, आपको आराम से तसल्ली से बैठ के ट्रेड लेना और उसको बढ़ते हुए देखना पसंद है, या आपको ये है कि यार मैं सही हूँ, कि मैं आपके हुँ, हुँ, पास आके बोलूँ ब्रिजेश सर कि मैंने तो कल वो ट्रेड लिया था, उसमें 10% मैंने बना लिए। तो मार्केट में आने का आपका मोटो क्या है? आपकी पर्सनैलिटी क्या है? और आप ट्रेड हाँ, सेटअप ठीक क्या है। कर रहे हैं? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? सही, ये सब मैच होनी चाहिए। सही, सही। फिर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट से? जब आप खुद के बारे में जानते हैं, तो अब आप बताइए आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? आप लॉन्ग टर्म वेल्थ हुँ, बनाना चाहते हैं? आप वीकली और मंथली इनकम निकालना चाहते हैं, या आप बस हुँ, थ्रिल के हुँ, लिए आए हैं? ओके, सही है। कुछ लोगों के लिए सर वैलिडेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो मैं 3 की कैटेगरी में रखता हूँ। वैलिडेशन मतलब वही कि मैं आपको पिंग करूँ कि ब्रिजेश सर, मैंने कल ये ट्रेड लिया था और देखिए आज ये 5% बन गया मेरे इस ट्रेड पे। तो क्या हुँ, मेरे लिए हुँ, वो ज़रूरी है? क्या मेरे लिए वो रोज़ का ऑप्शंस का बढ़ना-घटना ज़रूरी है कि मैं देख रहा हूँ आज 1000 बने, कल 500 गए, कल 2000 बने? हुँ, और हुँ। थ्रिल के लिए मुझे लगता है सर कि थ्रिल के लिए आपको हमेशा पैसे खर्च ही करने पड़ते हैं। हाँ, जैसे आप सही है, अम्यूज़मेंट पार्क सही है। में जाते हैं, आप हाँ, अम्यूज़मेंट हाँ, पार्क में जाते हैं, आपको वहाँ थ्रिल मिलता है, तो आप उसके लिए टिकट लेते हैं। टिकट जैसे लेते आप हैं, क्लब सही। में जाते हैं, पार्टी के लिए जाते हैं, आप हुँ, हुँ, सुपर बाइक्स खरीदते हैं स्पीड वाली, आप स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं, सब थ्रिल है। सब थ्रिल है, तो सही अगर है। आप मार्केट में भी अगर आप थ्रिल के लिए आए हैं, तो आपको टिकट खरीदना ही पड़ेगा, आपको पैसा देना ही खरीदना पड़ेगा, नो देना अदर वे। पड़ेगा, सही। जी, तो बट अगर आपको अगर क्लियर है कि अगर आप थ्रिल के लिए आए हैं, तो भी ठीक है। हुँ, आप एक पैसा लेके आए हैं, उसको खर्च करें, वो जब खर्च हो जाए तब चले जाएँ, बात खत्म, सही है, आपको थ्रिल मिल गया। बिल्कुल सही है। जी, और इसलिए मुझे लगता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और वीकली मंथली इनकम के लिए जो आ रहा है, वो ही मार्केट में हुँ, लंबा टिक पाता है। अब इसमें भी सर वीकली सबसे मुश्किल जॉब है, वीकली इनकम निकालना। मंथली हुँ, इनकम हुँ, निकालना कंपैरिज़न में थोड़ा-सा ईज़ी है, और लॉन्ग ईज़ी टर्म है, वेल्थ बनाना मंथली के भी कंपैरिज़न में थोड़ा-सा ईज़ी है। थोड़ा ईज़ी है, सही है, जी, तो इसमें सही है। सबसे टफ है वीकली, अगर जो जो डे ट्रेडर हैं, मुझे लगता है उनका काम हाँ, सबसे टफ है। सबसे ज़्यादा मेहनत, एनर्जी और सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी उनकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो मेरी नहीं है। इंट्राडे मैं ट्रेडर्स यू की। जी सर, जी सर। इसलिए मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। हुँ, हुँ, बहुत ना बढ़िया। मैं वीकली इनकम निकालने की कोशिश करता हूँ। मेरा टारगेट होता है कि मंथ में मुझे कुछ एक मिल जाए, मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ठीक है। हुँ, हुँ, अब चाहे मेरा ट्रेड 10 सही दिन चले, चाहे 15 दिन चले, चाहे 20 दिन चले, चाहे 45 दिन चले, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑलटुगेदर। सही, ओके। जी। आपका क्या एक्सपेक्टेशन होता है, कितने % रिटर्न आपको कमाने हैं वहाँ पे? मैं उस पे भी आऊँगा सर अभी, मैं उस पे भी आऊँगा। जी, जी, चलिए, जी। ठीक है। और और तीसरा सर, आपको एक सोचना है कि आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है हुँ, मार्केट हुँ, से। आपकी रिटर्न ठीक, एक्सपेक्टेशन बहुत ही रियलिस्टिक होनी चाहिए। अगर 7-8% आपको गोल्ड या एफडी दे रही है,
आप हुँ, मार्केट हुँ। से 50-60% तो कंसिस्टेंटली नहीं बना सकते। एक ट्रेड पे बना सकते हैं, 1 महीना बना सकते हैं, हो सकता है 1 सही है। साल भी बन जाए, इसी 1 बट साल में बन जाए, सही है। हर साल नहीं जी, हो बनेगा। सकता है। जी, जैसे अभी इतना अच्छा बुल रन चला है निफ्टी का, बनाया है सर, मैंने भी हुँ, अच्छा पैसा बनाया है, बट वो हर साल नहीं हुँ। बनेगा। हर साल नहीं और अगर बनेगा। मैं हर साल उतना ही पैसा बनाने की कोशिश करूँगा, तो मैं रिस्क ज़्यादा लूँगा ऑब्वियसली, और रिस्क ज़्यादा लूँगा, तो मैंने जो पैसा बनाया, वो खोने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। चांसेस बढ़ जाएँगे, सही है। जी, बन जाए तो अच्छा है, बट आपकी एक्सपेक्टेशन और ये ऑफ कोर्स हर कोई बात करता है सर वॉरेन बफे की, पीटर हुँ, लिंच हुँ। की, हर कोई बात करता है, बट इनसे मैंने यही सीखा है कि अगर ये लोग इतना बनाया है इन्होंने लाइफ टाइम हाँ, में, तो सर सही मेरी एक्सपेक्टेशन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये मैं अपने सही। पर्सनली अपने लिए बोल रहा हूँ सर, हो सकता है लोग बहुत अच्छा बना रहे हैं, हुँ, हुँ। बट मुझे लगता है कि मैं खुद को बेवकूफ़ समझूँगा, जिस दिन मैंने ये सोचा कि मैं हर साल 50% या 40% बनाऊँगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। जी, सही। तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशन इधर से चेक में रखता हूँ, जब भी मुझे लगता है कि हुँ, मैंने बहुत ही अमेज़िंग महीना निकला है, तब मैं वापस हुँ, यही हुँ। सोचता हूँ, क्या जब उन लोगों ने पूरे लाइफ़ टाइम में इतना बनाया है, तो मेरा लाइफ़ टाइम में अगर मैंने इतना बना लिया, तो मैं बहुत ही लकी रहूँगा। बहुत तो मैं लकी, अपनी सही कह रहे हैं। एक्सपेक्टेशन रीसेट करता हूँ कि ये महीना भी ज़रूरी नहीं इतना ही बन जाए, लेट्स रीसेट, हुँ, हुँ। वापस धरती पर आओ, नहीं तो मार्केट सही लाएगा, है, या तो आप आ जाओ। मार्केट में सही है, जी, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सही है। जी। तो ये सबसे बहुत पहले आपको सोचना है। जी सर। तो सबसे पहले ये हम तो जानें कि हम मार्केट में अपने आप को पहचानें। एग्ज़ैक्टली सर, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि आप ही ट्रेड करने वाले हैं, आप ही बाय और सेल करने वाले हैं। तो हुँ, आप जब तक अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को और अपनी एक्सपेक्टेशन को नहीं जानेंगे, तब तक हुँ, आप सिर्फ़ अंधेरे में तीर चलाने का काम कर रहे हैं। कभी लगेगा, कभी नहीं लगेगा, बट अल्टीमेटली मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आप बाहर हो जाएँगे। सही कह रहे हैं, सही है। जब आपने ये सब फ़िगर आउट कर लिया, और सर अब वही बात है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में फ़िगर आउट कर पाएँ। मुझे हुँ, सालों हुँ। लगे फ़िगर आउट करने में, और हुँ, मैं हुँ। और भी लोगों को जानता हूँ जिनको सालों लगे। मैं कुछ ऐसे हुँ, लोगों को हुँ। भी जानता हूँ जिनको ये शुरू से ही पता था, मार्केट में आने के 1-2 महीने बाद ही दे न्यू व्हाट दे वांट टू डू। बहुत है। तो सब टाइप के लोग हैं, कंपैरिज़न की कोई ज़रूरत नहीं है, सबकी अपनी जर्नी होती है, तो आप अपनी जर्नी सबकी अपने अपनी हिसाब से ट्रैवल करें, राइट। अब इसके बाद आता है सर कि आपको पैसा बना के क्या देगा? सबसे पहले जो चाहिए सर आपको, वो है आपका टाइम कमिटमेंट, आपका गोल हुँ, और इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कि आप किस में ट्रेड करेंगे। सही और इंस्ट्रूमेंट भी सर पता करने में थोड़ा टाइम लगता है, ये मैंने पॉइंट नंबर 1 रखा ज़रूर है, बट कई बार हुँ, हुँ। इंस्ट्रूमेंट पे भी ज़ीरो डाउन करने में बहुत टाइम लग जाता है, आप फिगर बहुत आउट टाइम करते हैं। लगता है, सही कह रहे हैं। और जी, 90% बट लोग ये चीज़ जान ही नहीं पाते। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल, इसलिए बहुत टाइम लग जाता है ऑफ़ कोर्स, बट ठीक है, मतलब आपको ये डिफाइन करना ज़रूरी है। और हुँ, टाइम कमिटमेंट और गोल तो एटलीस्ट आप शुरू से ही डिफाइन कर सकते हैं, पहले दिन से ही, कि आप कितना हुँ, टाइम देना चाहते हैं और आपका गोल क्या है, एंड अगेन आपका टाइम कमिटमेंट और गोल आपका जो है वो सिंक में होने चाहिए। सही ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दिन में 1 ही घंटा ट्रेड करना चाहते हैं एक्सपायरी वाले दिन, बट बनाना आप हर हाँ, एक्सपायरी पे 2% चाहते हैं, वो नहीं सही होता सर। सही कहा। अ, इंस्ट्रूमेंट भी सर मैं ये कहूँगा कि आप अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो आप कैश से स्टार्ट कीजिए, और कैश में भी आप एक 20 या 30 स्टॉक्स की आपकी लिस्ट बना लीजिए। हुँ, हुँ। आपको सिर्फ़ उन्हीं में ट्रेड करना है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा लंबी लिस्ट चाहिए तो। नहीं तो वैसे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ही काफ़ी है आपके लिए। बाकी इंडेक्सेस भी हैं। आप ईटीएफ के थ्रू सारे इंडेक्सेस में ट्रेड कर सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द इंडेक्सेस में। तो आप इंडेक्स में भी ट्रेड कर सही सकते हैं। ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी है स्टॉक के कंपैरिज़न में। वाइल्ड मूव्स बहुत कम हैं। वो हुँ, स्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं थोड़े से। सही बट आप एक बार अपने दिमाग को स्टेबल कीजिए कि बस मुझे यही करना है, और फिर आप एक्सटर्नल नॉइज़ को बंद कीजिए कि यार ब्रिजेश जी ने तो उसमें ट्रेड किया था ऑप्शंस में, उन्होंने तो इतना बना लिया, विनय ने तो कैश में नहीं खरीदा था, इसने तो फ्यूचर खरीद लिया था, इसने इतना बना लिया। ये सब दिमाग से निकालिए। स्टिक कीजिए अपने गोल्स पे, अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे, तभी पैसा बनेगा। सही दूसरी चीज़ है सर लर्निंग। आपको टेक्निकल, तो मेरे हिसाब से टेक्निकल तो सीखना ही पड़ेगा। फंडामेंटल भी हुँ, आपके काफ़ी काम आ जाता है कई बार। मैंने सही और फंडामेंटल के लिए सर और यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि फंडामेंटल मुझे ऐसा लगता है बहुत सब्जेक्टिव है। सही है। सब्जेक्टिविटी बहुत है उसमें।
कई बार कंपनीज़ अच्छा प्रॉफ़िट बनाती हैं, फिर भी स्टॉक गिर रहा होता है। गिर रहा होता है। हाँ, कहीं तो क्योंकि वहाँ पे बैकएंड में और कुछ हुआ होता है, एक वन टाइम प्रॉफ़िट आ जाता है उनके पास में कहीं से, हुँ, कुछ डील ऐसी हो जाती है। कई बार एक्विज़िशन की वज़ह से प्रॉफ़िट कम दिखता है, बट कंपनीज़ स्टॉक अच्छा करने लग जाता है। तो और सही कह रहे प्लस फंडामेंटल सीखने के लिए टाइम बहुत चाहिए सर। तो ये एक कंटीन्यूअस जर्नी है जो मैं आज भी सीख रहा हूँ। ऑफ़ कोर्स टेक्निकल भी है, हैं। बट मुझे लगता है मैं टेक्निकल एनालिसिस में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ एज़ कम्पेयर टू फंडामेंटल एनालिसिस में। सीख मैं फंडामेंटल सकता हूँ। जी। अ, दूसरी बात सर जो मैंने पहले भी कही कि आप कॉन्सेप्ट सीखिए, स्ट्रैटेजीज़ नहीं। स्ट्रैटेजीज़ तो आप खुद बना लेंगे और खुद अपनी बना बनाई हुई स्ट्रैटेजीज़ पे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि आपने टेस्ट करके, प्रैक्टिस करके बनाई होंगी। तो आप कॉन्सेप्ट सही। सीखिए। आपको अगर न्यूज़ चैनल्स भी देखने का शौक है, मान लीजिए आप न्यूज़ हुँ, चैनल हुँ। देखते हैं और वहाँ पे किसी की कॉल्स सुनते हैं, तो मैं आज हुँ, भी हुँ। करता हूँ अगर मैंने कभी किसी का सुना कि यार ये खरीद, तो मैं सबसे पहले जाके चार्ट देखता हूँ कि भाई अभी खरीदने को क्यों कह रहा है ये? हुँ, क्या हुँ। मेरे टेक्निकल पैरामीटर्स उससे अलाइन हो रहे हैं? हुँ, हो रहे हैं हुँ। या नहीं हो रहे हैं? और आप बहुत बार देखेंगे सर कि जब टीवी चैनल्स पे जब कॉल्स आते हैं, वो हुँ, स्टॉक हुँ। ऑलरेडी आपके पैरामीटर से आगे निकल चुका होता है, वो बढ़ चुका होता निकल है पहले चुका। से ही। बहुत हाँ, बहुत सही, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देयर आर नो फ्री लंचेस। वो लोग पहले अपने सही, कस्टमर्स को कॉल दे देते हैं, फिर ये आके दे वो देते हैं। मार्केट में कॉल देते हैं जिससे पंप हो स्टॉक और उनके वो डंप करें। हाँ, उनके टारगेट्स आ जाएँ और उनके क्लाइंट्स निकल जाएँ। ऑफ़ कोर्स अच्छे लोग भी हैं सर जो ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। ये मैं जो बोल रहा हूँ सही, बहुत जेनेरिक है, सब पे अप्लाई नहीं होता है। सही है, तो सही है, मैं आज भी करता हूँ सर कभी-कभी जैसे आप सारी न्यूज़ को खुद फ़ॉलो नहीं कर सकते, एटलीस्ट मैं तो जॉब के साथ नहीं कर सकता। तो सही है। जैसे फेड की मीटिंग कब है, अब फेड का क्या प्लान है, कब इंटरेस्ट रेट काटेगा? क्योंकि फेड जब हुँ, भी हुँ। इंटरेस्ट रेट काटेगा मार्केट एक बार तो भागेगा, उसके बाद क्या होगा पता नहीं, एक बार तो सही कह रहे हैं। भागेगा। तो सही है। वो सब चीज़ें मैं ट्रैक नहीं कर सकता, तो जैसे 2 से साढ़े 3 के बीच में मैं यूजुअली एक न्यूज़ चैनल को ट्यून इन कर लेता हूँ एंड आई हुँ, लिसन टू हुँ। कमेंटरीज़ ऑफ द पीपल, अगेन नॉट कॉल्स, नॉट हुँ, हुँ। स्ट्रैटेजीज़, बट जो कमेंट्री है लोगों की मार्केट के ऊपर। हुँ। और वॉरेन बफे सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जब सब खरीद रहे हैं तब आपको नहीं खरीदना है। बेचना है। अगर बेचना भी सही है, नहीं है तो एटलीस्ट खरीदना तो नहीं है। और जब खरीदना सब नहीं है। बेच रहे हैं तब आपको बेचना नहीं है, तब आपको खरीदने के बारे में सोचना है। तो खरीदने के वहाँ बारे में से मुझे वो एक सही। आइडिया भी अच्छा लगता है कितना पैनिक है मार्केट में या कितना यूफ़ोरिया है। हुँ। उसके बाद ये सब करने के बाद आता है सर स्ट्रैटेजी और जो कि प्रोबेबली लास्ट पॉइंट है। हुँ, हुँ। आपको जब ये सब फिगर आउट करना है उसमें, हुँ, हुँ। तो मुझे लगता है जितनी कम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी स्ट्रैटेजी में, उतना अच्छा काम करेगी आपकी स्ट्रैटेजी। अच्छा काम करेगी, जितना सही है। कम नॉइज़ होगा, उतना अच्छा काम करेगी हुँ, और नॉइज़ का मेरा मतलब है सर टाइम फ्रेम यहाँ पे 15 मिनट्स हुँ, पे हुँ। स्ट्रैटेजीज़ करना बहुत मुश्किल है, बट सेम स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो डेली चार्ट पे ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। सही है। अगर आप में पेशेंस है कि आप वीकली चार्ट्स को देख पाएँ, तब आपकी सेम ट्रेंड फॉलोइंग जो स्ट्रैटेजीज़ है और अच्छा काम करने लग जाती हैं। बहुत बढ़िया, सही है। तो आप नॉइज़ को कम करें, छोटे टाइम फ्रेम्स को कम यूज़ करें और कॉम्प्लेक्सिटी कम करें। जितनी कम कॉम्प्लेक्सिटी आप अपनी स्ट्रैटेजी में रखेंगे, उतना अच्छा है। इतना अच्छा है, बहुत बढ़िया। अब एंट्री पॉइंट जो आप डिफाइन करते हैं सर, अब ये मैं अपने बारे में बताना स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से कि मैं एंट्री पॉइंट स्टार्ट करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे, ट्रेंड लाइन के ओके। बेसिस पे हाँ, एंड हाँ। देन आपकी ट्रेंड लाइन हो गई, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स के लिए। तो वो और उसके साथ में सर इंडिकेटर्स को मैं मर्ज करता हूँ और इंडिकेटर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता सर, आरएसआई, एमएसीडी ये 2 बेसिकली यूज़ करता हूँ। हुँ, एटीआर में हुँ। यूज़ करता हूँ सर स्टॉप लॉसेस के लिए हुँ, और हुँ। ओपन इंटरेस्ट मैं देख लेता हूँ सर थोड़ा-सा कन्फर्मेशन के लिए कि क्या ओके, ओपन इंटरेस्ट जो स्टॉक में खड़ा हुआ है वो उसी साइड है जिस साइड मैं सोच रहा हूँ। अगर मैं बुलिश ओके। सोच रहा हूँ, तो हुँ, पुट हुँ। पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर मुझे कोई स्टॉक बेयरिश लग रहा है, तो वहाँ पे कॉल के साइड में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये हुँ, हुँ। कन्फर्मेशन के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ। यूजुअली सर मैं डेली टाइम फ्रेम से नीचे नहीं आता यूजुअली। ओके, ओके। बट अगर मैं ऑप्शंस में कर रहा हूँ ट्रेड, तो मैं कभी-कभी हुँ, आर्ली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ फिर। क्योंकि ओके। नहीं अगर अगर ऑप्शन सेल कर रहा हूँ मैं और आर्ली टाइम फ्रेम नहीं देखा तो कभी-कभी स्टॉप लॉसेस जल्दी हिट हो जाते हैं। इवन दो आपका डायरेक्शन सही है, आपका ओवरऑल व्यू सही है। ओके। तो ये सारा सेटअप जो आप यूज़ करते हो, ये इसके बेसिस पे आप ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं और स्टॉक्स में बाइंग भी आप करते हो इसी के बेसिस पे?
जी, सर मैं अभी उस पे भी आऊँगा कि मैं क्या हाँ, एग्ज़ैक्टली क्या करता हूँ। अभी उससे मैं अपने ओके। टूल्स एक बार आपको तो बताना चाह रहा हूँ ये जो मेथड। सेटअप हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बेसिस पे हम किस तरीके से काम करेंगे, ये भी आगे डिस्कस करेंगे, है ना? जी सर, बिल्कुल करेंगे सर। मैं आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल भी दूँगा अभी जो मैंने रिसेंट ट्रेड्स लिए हैं उसके। ओके, ओके, वेरी गुड, ठीक है। जी। और सर एक इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि सर आरएसआई और एमएसीडी को लोग ढंग से यूज़ नहीं करते, जो जो मुझे लगता है। सही, जैसे सही। आरएसआई जब सर वेल्स वाइंडर ने इन्वेंट किया था, हुँ, हुँ। तब से लेकर आज तक अगर आप मेजॉरिटी जनता को देखेंगे तो वो बात करेंगे ओवरसोल्ड या ओवरबॉट। हाँ, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड ये टेरिटरी से बात कर लेते हैं 20 और 80 पे। जी, जी, जी। और इसके अलावा आरएसआई का यूज़ बहुत कम लोगों को करते हुए देखा है मैंने। ज़्यादा से ज़्यादा सर लोग जो होते हैं, ये हुँ, डाइवर्जेंस यूज़ कर लेते हैं, पॉज़िटिव और नेगेटिव डाइवर्जेंस। सही। अब इसमें मैं आपको चार्ट की हेल्प से बताऊँगा सर कि मैं ये चारों ही चीज़ें क्यों यूज़ नहीं करता। हुँ, हुँ। ओवरसोल्ड, ओवरबॉट पॉज़िटिव डाइवर्जेंस और नेगेटिव डाइवर्जेंस, मैं ये चारों ही यूज़ नहीं करता हूँ सर। हुँ, हुँ। दूसरी बात एमएससीडी हो गया सर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल। हुँ, अब हुँ, हुँ, एमएससीडी हुँ। भी लोग क्रॉसओवर के लिए ही यूज़ करते हैं सिर्फ़। हाँ जी, हाँ बट जी। एमएससीडी में भी इससे ज़्यादा है सर, मतलब दिस इंडिकेटर हैज़ अ लॉट टू गिव यू रादर हुँ, देन हुँ। जस्ट अ क्रॉसओवर, पॉज़िटिव या नेगेटिव कुछ भी। एटीआर तो ख़ैर एटीआर है, एटीआर मैं स्टॉप लॉस के लिए यूज़ करता हूँ सर और पोज़ीशन साइज़िंग के लिए यूज़ करता हूँ। जैसे अगर अगर मैं कैश में कोई स्टॉक बाय कर रहा हूँ और मैंने अपने कैपिटल के हिसाब से डिसाइड कर रखा है कि 2000 ही मुझे लॉस चाहिए एक ट्रेड पे, हुँ, तो हुँ। मैं पहले एटीआर देखता हूँ, स्टॉप लॉस हुँ, कितना हुँ। नीचे है स्टॉक का और उसके हिसाब से हुँ, हुँ। डिफ़ाइन करता हूँ क्वांटिटी मुझे खरीदनी है। हुँ, हुँ। तो जैसे अगर मुझे 4 स्टॉक खरीदने हैं तो मैं चारों स्टॉक में फॉर एग्ज़ाम्पल चारों स्टॉक में हुँ, 50-50 हज़ार इन्वेस्ट नहीं करूँगा सर मैं। ओके। मैं देखूँगा चारों का एटीआर कहाँ है। तो जैसे अगर मान लीजिए हुँ, कोई स्टॉक ₹1000 पे है हुँ, हुँ। और उसका एटीआर ₹50 का है, हुँ, हुँ। ₹1000 उसकी प्राइस है और हुँ, हुँ। ₹50 उसका एटीआर है सर। और हुँ, मुझे हुँ। अगर 2000 का ही लॉस लेना है उस स्टॉक पे हाँ, हाँ। मैक्सिमम, हाँ, तो मैं उसके 40 ही क्वांटिटी खरीदूँगा। क्योंकि ओके। ₹50 का स्टॉप लॉस मेरा बन रहा है, 40 क्वांटिटी मैंने खरीदी तो 40 इंटू 50 ₹2000। हुँ, हुँ। तो एटीआर को मैं यूज़ करता हूँ पोज़ीशन साइज़िंग के लिए और उसपे मैं बहुत ही मतलब जितना हो सकता है टिकने की कोशिश करता हूँ। ऑफ़ कोर्स साइकोलॉजी का गेम है, कभी-कभी आपको बहुत श्योर होते हो आप अपने कॉल पे, ओके। तो आप करते हो कि ओवरराइड करो अपने डिसीज़न को। जी। बट मैं उसको लॉग भी करता हूँ, मैं जितने भी कॉल्स लेता हूँ उनको लॉग करने की कोशिश करता हूँ और हुँ, फिर हुँ। ये फ़िगर आउट भी करता हूँ कि मैंने कितनी जगह पे अपने ही डिसीज़न को ओवरराइड किया, उनसे मुझे हुँ, हुँ। कितना नुकसान हुआ, मैं उस केस में फ़ायदा नहीं देखता हूँ। हुँ, नुकसान ही हुँ। देखने की कोशिश करता हूँ, जिससे मैं मेरी साइकोलॉजी में फिट हो कि नहीं, आपके सिस्टम पे आपको टिकना है। सही, अब सही, उधर भी मैं जाके अगर प्रॉफ़िट देखूँगा सर, तो मैं फिर मतलब मैं अपनी साइकोलॉजी को काउंटर कर रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं करना है। सही, सही तो कह रहे हैं। वहाँ पे मैं केवल लॉस की रिपोर्ट निकालने की कोशिश करता हूँ, हुँ, जिससे मुझे हुँ। ये पता चले कि मैं कितनी जगह पे मैंने ओवरराइड करके गलती की। सही। दूसरा सर जो स्टॉप लॉस है मेरा इसका बहुत क्लियर रूल है सर, या तो आपकी स्ट्रैटेजी में इनबिल्ट हो, तो जो आप स्प्रेड्स ओके। बनाते हैं, जो हुँ, अगर हुँ। आप स्प्रेड बना रहे हैं, हुँ, तो या तो हुँ। आपकी स्ट्रैटेजी आपको सपोर्ट करे स्टॉप लॉस लगाने के लिए हुँ, हुँ। या फिर आप एल्गो के थ्रू स्टॉप लॉस लगाओ। ओके। तो मुझे जैसे मैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट का ही ट्रेड करता हूँ अकाउंट, मतलब मैं हुँ। डिस्काउंट ब्रोकर्स पे नहीं जाता क्योंकि मतलब वो ज़ीरोधा के आपने भी 1-2 इंसिडेंट सुने होंगे। जी, अ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो मुझे आईसीआईसीआई पे ट्रस्ट है, मेरा बैंकिंग रिलेशन बहुत लंबा है उनके साथ में। हुँ, हुँ। तो अब वहाँ पे क्या है कि एल्गो तो उनका है नहीं, हुँ, तो हुँ। एक प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिला और आईसीआईसीआई से कनेक्ट बहुत कम एल्गो प्लेटफ़ॉर्म करते हैं आजकल जितने भी एल्गो हुँ, प्लेटफ़ॉर्म हैं। तो हुँ। एक एल्गो प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिला है, वहीं से मैं अपना ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर लेता हूँ, ऐसे ट्रेड्स जहाँ पे मैं नेकेड पोज़ीशन ले रहा हूँ ओके, और वहीं पे स्टॉप लॉस डाल के छोड़ देता हूँ मैं। ओके। फिर मैं उस ट्रेड चाहे को वो देखता ऑप्शंस की हो, चाहे वो स्टॉक की हो। जी सर, अगर नेकेड है तो। ओके। बाकी बाकी मैं आपको बताऊँगा कि मैं ऑप्शंस में कैश में तो बहुत कम काम कर रहा हूँ। मैं आपको अभी जब हुँ। मैं ब ये बताऊँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ तब ये शायद थोड़ा और क्लियर हो। ओके, बट ओके, ठीक मेरा है। कहने का मतलब यही है सर, जो मैं बात पहले एक बार अभी आपको कही थी स्टार्टिंग में कि मैं स्टॉप लॉस लगा दूँगा, इस पे मैं नहीं ट्रस्ट करता हूँ बिल्कुल भी।
ये मैंने अपने सिस्टम से ही निकाल दिया है कि मैं बैठा हूँ स्क्रीन के आगे और मैं स्टॉप लॉस लगा के उस पोजीशन से निकल जाऊँगा। या तो मेरे लिए एल्गो लगाएगा जो ऑटोमेटेड है, कोई इमोशन नहीं है, या फिर ऑप्शन की हम्म, स्ट्रैटेजी इनबिल्ट ही होगा कि इससे ज़्यादा लॉस मुझे नहीं हो सकता। तो नहीं जैसे हो सकता। स्प्रेड्स हो गए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके। हम्म, और कई बार तो मैं ये भी करता हूँ सर कि मैंने जैसे कवर्ड कॉल किया इसके साथ में पूरा ऑप्शंस में या फिर फ्यूचर के हम्म, साथ में, कैश में बाय नहीं करके, हम्म, तो मैं वो भी एल्गो प्लेटफ़ॉर्म से ही ले लेता हूँ जिससे वो स्टॉप लॉस लग जाए क्योंकि कवर्ड कॉल में बाय डिफ़ॉल्ट कोई स्टॉप लॉस नहीं है आपके लिए, मतलब लॉस तो सही अनलिमिटेड वहाँ भी। सही है। तो मैं उसको भी फिर एल्गो प्लेटफ़ॉर्म से ले लेता हूँ। क्योंकि स्टॉप हम्म, लॉस हंटिंग आजकल आप मार्केट देखेंगे, तो स्टॉप लॉस हंटिंग इतनी हो रही है सर, आपके स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा जी। सही सही। और ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज़ जो है सर जैसे 920 का स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल है। हम्म, मैं बहुत दिन से टेस्ट कर रहा हूँ अपने एल्गो प्लेटफ़ॉर्म पे 920 का स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल जो है। आप देखेंगे हम्म, सर आजकल मार्केट इतना अजीब हो गया है। पहले नीचे जाता है, हाँ आपको हाँ, पूरा सेल सिग्नल देता है और फिर एकदम से ऊपर हम्म, आ जाता है। या सही पहले ऊपर जाता है, आपको पूरे बाइंग के सिग्नल देता है, फिर नीचे आ जाता है और जबकि नीचे आ विक्स जाता बहुत लो है है। इंडियन मार्केट में अभी। सही। मतलब मेरे करियर में तो मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ऑफ कोर्स मेरा करियर बहुत छोटा है स्टॉक मार्केट में, बट मैं जब से अच्छा। ट्रेडिंग कर रहा हूँ पिछले एक्टिवली पिछले हम्म, 6-7 मैं बहुत कम टाइम ऐसे देखे हैं जब विक्स कम होते हुए भी मार्केट इतना ऊपर और नीचे टाइट। होता है। जी, इतना वॉलेटाइल है और वॉलेटाइल दिखता भी नहीं है। अगर आप मार्केट को देखेंगे एंड हम्म, में क्या हुआ मार्केट का आप देखेंगे, तो आपको लगेगा नहीं वॉलेटाइल था। लेकिन आप जब 15 मिनट की कैंडल जाके देखेंगे, तो आपको दिखेगा हाँ कि यार वो तो एकदम नीचे आके ऊपर चला गया, जैसे राइट वाला जो शेप बनता है, या फिर ऊपर जा रहा था फिर एकदम से नीचे आ गया, या बड़े-बड़े कैंडल्स जो बन रहे हैं। तो इसलिए स्टॉप लॉसेस मैं फिर मैनुअली लगाना से छोड़ ही दिया क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मैं लॉस ज़्यादा ही लेके जाऊँगा, जितना मैंने डिसाइड किया उससे। एंड देन इसका रीजन सर मेरे ख्याल से, जी 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 सर बताइए, कंटिन्यू। ओके ये मार्केट का मेरे ख्याल से रीजन है थोड़ा सा, ये जो वोलेटिलिटी दिखती है इसमें ऑप्शंस, सेलिंग ऑप्शंस का जो वाई आ रहा है ना, उसका बहुत बड़ा राइट रोल है मार्केट में ये जी वोलेटिलिटी। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है और मेरे ख्याल से उसको सेबी करेगी भी सर, एटलीस्ट वीकली ऑप्शन ट्रेडिंग पे मुझे लगता है कि वो बिल्कुल एक्शन लेंगे। अ, तो देखते हैं बट ठीक है, मैं वीकली ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करता तो मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, मुझे लगता है कि एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग जो इतनी ज़्यादा हो रही है और वीकली जो ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, 0 डीटी, 1 डीटी, 2 डीटी, आई एम श्योर उस पे हम्म, इम्पैक्ट आएगा बहुत जल्दी। सही। ठीक है। Uh, and sir, when to book profit is also very important. और इसके लिए मुझे लगता है आप लोग व्यूअर्स जो हैं आपके, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप डाउ थ्योरी पढ़ें और डाउ थ्योरी से ही एग्जिट आप डिसाइड करें जब आप स्टॉक्स ले रहे हैं तो। सही। जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है, जब तक आपका स्टॉक प्रॉफिट बना रहा है, जब तक वो अप ट्रेंडिंग है, तब तक आप हम्म, उसके डिप पे बाइंग ही सोचिए। और हम्म, अगेन बहुत फेमस एग्जांपल है, सब लोग कोट करते हैं, सब लोग उनका नाम लेते हैं, बट मतलब मेरे लिए फिर भी वो फेवरेट एग्जांपल है, इसलिए मैं भी बोलना चाहूँगा। हम्म, अगर आप देखें तो राकेश सर ने अपनी जो वेल्थ बनाई है, मेजॉरिटी उनकी वेल्थ सर टाइटन और लुपिन से आई है। सही। उनके भी बहुत से स्टॉक्स हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, येस बैंक इज़ द लेटेस्ट एग्जांपल। बट टाइटन में उन्होंने क्या किया सर, हर डिप पे उन्होंने बाय किया और उसके जब तक वो अप ट्रेंड में बना रहा, उनकी पोजीशन खड़ी रही। तो सही। लोग नीचे एवरेज करते हैं, वो ऊपर जाता गया स्टॉक और वो खरीदते गए। इसको भी एक सर टेक्निकल टर्म है, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, एवरेजिंग की जगह इसको और क्या कहते हैं, बट कॉन्सेप्ट ये है कि आपका अप ट्रेंडिंग जो स्टॉक है, जब वो हम्म, नीचे आ रहा है, उसको तब आपको खरीदना है। और इसीलिए सर जब मैंने आपको बोला था कि आरएसआई के जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिवर्सल हैं, उन पे मैं इसलिए हम्म, ही बिलीव नहीं करता। क्योंकि एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में नेगेटिव रिवर्सल देखना बहुत कॉम सॉरी डाइवर्जेंस, आई एम रियली सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। नेगेटिव डाइवर्जेंस देखना बहुत कॉमन है, इसलिए मैं नेगेटिव और पॉजिटिव डाइवर्जेंस पे इतना बिलीव नहीं करता। एक जो डाउन ट्रेंडिंग आपका स्टॉक है, उसमें आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखेगा, काफ़ी बार दिखेगा। दिखेगा। लेकिन वो उसका लो है या वो और नीचे जाएगा, ये नहीं पता चल सकता आपको। ये नहीं पता चलता। क्योंकि आप कर क्या रहे हैं? देखिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा सर यहाँ आपको। हम्म, आई होप आपको मेरी स्क्रीन अभी भी दिख रही है सर? हाँ सर, दिख रही दिख रही। जी। जैसे सर ये अपना कैडिला हेल्थ का चार्ट है ये।
हम्म। ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है सर, मतलब ये तो बहुत ही क्लियर डाउन ट्रेंड है, राइट? ओके। तो अगर आप देखें सर, ये जो डाउन ट्रेंड है, इसमें आप देखिए सर, ये रिवर्सल्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आरएसआई में, हम्म। राइट? हम्म। ये आपको डाइवर्जेंसेस दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए सर, यहाँ पे आरएसआई ऊपर तक आया। ठीक है। तो आरएसआई ज़रूरी नहीं है उसी लेवल तक आके रुकेगा हमेशा। इसी तरह जब स्टॉक नीचे जा रहा है, जो इसने हम्म। बनाए हैं, तो ये देखिए सर, यहाँ पे भी आरएसआई हर बार, अब ये भी डाइवर्जेंसी है, अगर आरएसआई एकदम सेम लेवल पे आ गया और स्टॉक आपका यहाँ से यहाँ आ गया, सही है। तो बेसिकली सही। डाइवर्जेंसेस क्या करते हैं सर, आपको उल्टा ट्रेड देने की कोशिश करते हैं। अप ट्रेंड में वो आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, और डाउन ट्रेंड में आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव एविडेंस दिखाते हैं, सही है। जी। इससे बेटर आरएसआई का यूज है रिवर्सल, पॉजिटिव रिवर्सल और नेगेटिव रिवर्सल कहते हैं, जो कि वेल्स वाइल्डर ने ही आगे एक्सटेंड की थी आरएसआई की थ्योरी को, जो लोग हम्म। नहीं पढ़ते। जो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ टीसीएस का। हम्म। देखिए टीसीएस सर, यहाँ से इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ओके। छोटा सा अप ट्रेंड। हम्म। पॉजिटिव रिवर्सल क्या है सर, जब अप ट्रेंडिंग स्टॉक करेक्ट होने लगता है, प्राइस पिछले लो पॉइंट से ऊपर ही है, जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ से यहाँ ऊपर है, बट हम्म। आरएसआई आपका नीचे आ गया, हम्म। आरएसआई आपका नीचे आ गया, इसको कहते हैं पॉजिटिव रिवर्सल। हम्म। मेरे लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये यहाँ पे मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे बाय करो। आरएसआई क्या बताता है सर, आरएसआई मोमेंटम बताता है। हम्म। आरएसआई का नीचे आना मुझे यहाँ बता रहा है कि एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में मोमेंटम पिछली बार से भी कम हो गया है, इस लो पॉइंट से भी कम हो गया है, लेकिन प्राइस अभी तक ऊपर खड़ा है। तो प्राइस में स्ट्रेंथ है, मोमेंटम में सही। स्ट्रेंथ नहीं है, बट प्राइस में स्ट्रेंथ है। प्राइस में और स्ट्रेंथ, ओके। और एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में मैं प्राइस की स्ट्रेंथ ही तो ढूंढ रहा हूँ। सही है। मैं आपको भारती एयरटेल का एक एग्जांपल देता हूँ। तो राइट, भारती एयरटेल मैंने एक, अच्छा भारती एयरटेल नहीं सर, एक सेकंड लीजिए फिर। आईसीआईसीआई बैंक, राइट, आईसीआईसीआई बैंक का एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ सर। ये देखिए आप, जी। ये भी अप ट्रेंडिंग रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी तक। अब कंटिन्यू आप जी। देखिए, अब यहाँ देखिए सर, मेरे सिस्टम ने मुझे यहाँ पे एक एंट्री दी, क्योंकि आरएसआई इस पॉइंट से कंपेयर करेंगे आप, इस पॉइंट पे आरएसआई नीचे आ गया था बट प्राइस ऊपर था, ट्रेंड हम्म। इंटैक्ट, करेक्शन था, और आरएसआई नीचे आ गया। तो जैसे ही यहाँ पे इसने पॉजिटिव कैंडल दिया मुझे मेरी ट्रेंड लाइन से, यहाँ पे मैंने इसको बाय हम्म। कर लिया। अब इसी तरीके से ये आज मैंने पोजीशन ली है सर, ये मेरा फेवरेट सेटअप है, सबसे फेवरेट सेटअप ये है मेरा सर, आईसीआईसीआई में जो आज बना है। अच्छा। पिछले हाई का सपोर्ट, ट्रेंड लाइन हम्म। का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, हम्म। और पॉजिटिव रिवर्सल आरएसआई में। यानी चार्ट पे आईसीआईसीआई बैंक ने भी सपोर्ट लिया, अपने सपोर्ट पे पिछले हाई का जो था वहां पे, और दूसरी बात आपका आरएसआई ने भी सेम लेवल पे आके सपोर्ट लिया है, ये जी आरएसआई भी वहीं से रिवर्ट हो रहा बिल्कुल सर, ये मेरा फेवरेट सेटअप है ट्रेड करने का सर। ये मैंने जितने भी चार्ट्स देखे हैं, चाहे बहुत कम देखे हैं, मैं ये मानता हूँ कि है। बहुत लोग हैं जिन्होंने हम्म। बहुत चार्ट देखे होंगे। मैंने पिछले हम्म। 4-5 साल में जितने भी चार्ट देखे हैं, उसमें ये सेटअप कभी फेल नहीं हुआ सर। ओके। और और अब इसके साथ में आप या तो कैश में बाइंग कीजिए, हम्म। या फिर आप यहाँ पे एक स्प्रेड बना दीजिए ऑप्शन का। ओके। आप यहाँ पे पुट को सेल करके नीचे एक पुट बाय कर लीजिए। लिमिटेड रिस्क में आप अच्छा प्रॉफिट लेके जाएंगे। बिल्कुल आपने लिमिट कर दिया अपने लॉस को भी, रिस्क को भी, आप प्रॉफिट लेके जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आईसीआईसीआई चाहे कितना भी नीचे चला जाए, आपका प्रॉफिट आपने, आपका सॉरी लॉस आपने लिमिट कर रखा है। अच्छा, आप कह रहे हैं यहाँ पे दो तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, कि जी या तो हम इसको कैश में बाई कर लें, बिल्कुल जो सर। रिस्क लेना नहीं चाहता है वो क्या कर सकता है, इसको कैश में बाई करके अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना ले, अपना टारगेट डिफाइन कर ले, जी रेजिस्टेंस सर। पे कहाँ उसको निकलना है निकल जाए, है ना। जी सर। या फिर अगर आपने कैश में बाई किया तो आप टारगेट कैसे डिफाइन करोगे।
सर अब इसका टारगेट डिफाइन करने का एक तरीका है बेसिकली, जो अगेन आरएसआई से ही रिलेटेड है। इसका टारगेट अब हुँ, यहाँ पे बनता है सर, ये जो पॉइंट है जहाँ मैं रिवर्सल देख रहा हूँ, पॉजिटिव रिवर्सल, हुँ, हुँ, इसमें जो ये डिफरेंस है ना सर प्राइस में, जैसे ये यहाँ पे आप मान लें प्राइस है 1090 और यहाँ हुँ, मेरा हुँ, प्राइस है 1160। ओके, तो 1090 और 1160 का जो डिफरेंस है 70 रुपए का, वो आप स्टॉप हुँ, में ऐड कर दीजिए। ओके, ये मेरा आरएसआई का जो पॉजिटिव रिवर्सल है उसका टारगेट बनता है। मतलब ओके, 1250 में भी अगर आप ऐड करते हैं तो 1320 का टारगेट इसका यहाँ बनता है। ओके। इन दोनों के बीच का जो डिफ़रेंस है वो आपने टारगेट डिसाइड कर लिया, कैश जी अगर सर। आपने बाय किया है। जी ठीक सर, है। जी सर, जी सर। अब आप दूसरा ऑप्शंस तरीका में ये क्या कर है, सकते हो? ऑप्शंस का जी। तरीका ये है सर कि यहाँ पे आके आप इधर का कहीं का, जैसे आज है 16 तारीख हो गई, तो अब ऑप्शन के प्रीमियम वैसे भी मेल्ट होना चालू हो गए हैं। हुँ, हुँ, तो आप जैसे यहाँ थोड़ा ओआई देख लीजिए। चलिए ओआई देख लेते हैं अपन इसका। हुँ, हुँ, चलिए खुला हुआ ही है। अब इसका ओआई देखेंगे सर अगर आप, हुँ, हुँ, इसमें बस यही थोड़ा-सा इरिटेटिंग है कि ये पूरा का पूरा बॉक्स जाता नहीं है। अगर आप सर इसका ओके। ओआई देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा ओआई बना हुआ है आपके पास कॉल का, क्योंकि ठीक है वो करेक्शन होके आया था। बट अभी मैं हुँ, हुँ, सपोर्ट ढूँढ रहा हूँ सर, अभी मैं सपोर्ट ढूँढ रहा हूँ। तो सपोर्ट मेरा एक तो ये सपोर्ट है ही 1160 का, हुँ, हुँ, और फिर भी मैं अपनी प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए थोड़ी-सी बेटर करने के लिए थोड़ा पीछे चला जाऊँगा। 1140 या 1150 का एक पुट हुँ, सेल हुँ, कर दूँगा और नीचे आके एक पुट बाय कर लूँगा। अगेन वो रिस्क रिवॉर्ड मुझे थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, तो हुँ, मैं हुँ, रिस्क रिवॉर्ड भी देख ही लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ही है। तो ये देखें आप, जैसे अगर मैं इस स्ट्राइक को सेल करके इस स्ट्राइक को मैं हुँ, बाय कर हुँ, लूँ, तो आपका 2.7% आपको मिल सकता है मैक्स प्रॉफ़िट। बट इसमें ओके। आपको मैक्स लॉस बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि आपके प्रोबेबली इसके वो बहुत कम हो गए हैं अब। हुँ, हुँ, प्राइसेज़ बहुत कम हो गए हैं। ओके। बट फिर भी आपका नहीं, यानी डिफाइंड लॉस। आपने एक लॉट सेल किया है, फिर उससे ओटीएम जाके एक लॉट आपने बाय कर लिया है, जी हेजिंग के सर। लिए। जी सर। तो जैसे आप ये कर सकते हैं। अभी अभी ये एक्चुअली इस स्ट्रैटेजी के लिए सही टाइम नहीं है, क्योंकि आपके ऑप्शंस प्रीमियम बहुत जल गए हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे तो मैंने आज कवर्ड कॉल किया है इसमें ऑप्शंस के थ्रू। ये जो मेरी पोजीशन आपको दिख रही होगी सर, बाइंग सेलिंग, हुँ, हुँ, तो ये बाय द वे ये मेरे ब्रोकरेज अकाउंट से कनेक्टेड है, तो ये मेरी लाइव हुँ, पोजीशंस अभी जो है। हुँ, हुँ, तो अगर आप देखेंगे, मैंने आईसीआईसीआई में आज ये पोजीशन ली है जाते-जाते। ओके। इसी अच्छा, ये तरीके से लाइव मैंने, पोज़ीशन आप लेके गए हो। जी सर, जी सर, ये मेरे आपने क्या ब्रोकरेज किया है अकाउंट 11, ओके, 1170 का कॉल आपने सेल कर सेल दिया किया सर। है। इन्ना मनी जाके सेल किया है। मैं आपको हुँ, हुँ, इसका इसका थोड़ा वो दिखा देता हूँ। पे ग्राफ। जी। जी, इसका पे ऑफ कुछ ऐसा है सर। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे कैप्ड है 2.6% पे, हुँ, हुँ, और लॉस अनलिमिटेड है क्योंकि ये कवर्ड कॉल है। बट ओके। ये मैंने ट्रेड इसलिए लिया है क्योंकि आई डोंट माइंड आईसीआईसीआई कैश में लेने में। तो अगर ये हुँ, मेरी हुँ, स्ट्रैटेजी मुझे लॉस दे देगी क्लोज़ होने के हुँ, हुँ, टाइम पे, मतलब एक्सपायरी है तब मैं इसको हुँ, हुँ, कैश में कन्वर्ट कर लूँगा। मैं डिलीवरी उठा ओके, लूँगा। ओके। तो आई डोंट यानी माइंड आईसी डिलीवरी पे ओके, लेके यानी जाना। अगर ये आप जो लेके गए हो, आप इसका लॉस अगर होता है, तो उसी टाइम पे जितनी क्वांटिटी आपने सेल की है, उतनी क्वांटिटी आप कैश में बाय कर लो। जी, जी। बट सर ये बहुत लिमिटेड स्टॉक्स के साथ में मैं कवर्ड कॉल करता हूँ, बहुत लिमिटेड, जैसे इन्फोसिस हो गया या आपका हुँ, हुँ, रिलायंस हो गया या आईसीआईसीआई बैंक हो गया, हुँ, जो टॉप 5 या टॉप 10 आपके स्टॉक्स हैं ओके। वेटेज के हिसाब से अपने हुँ, हुँ, निफ्टी में, केवल उन्हीं के साथ ये हुँ, रिस्क लेता हूँ मैं, ये क्योंकि ये बड़ा रिस्क है बेसिकली। क्योंकि तो ऐसे स्टॉक जो हिले तो मार्केट हिल जाए। जो तभी हिले जब मार्केट ही हिल रहा है पूरा। मतलब जैसे रिलायंस में कोई बहुत बड़ा गैप अप हो गया, तो ये पूरी हाँ, मार्केट को हाँ, हिला हाँ, सकता है। हाँ, बिल्कुल, टीसीएस में बिल्कुल। हो गया, तो ये पूरी मार्केट को हिला सकता है। तो ऐसे स्टॉक में बेसिकली कुछ बहुत बड़ा गैप अप, गैप डाउन होने की संभावना चांसेस बहुत कम कम है। होती बिल्कुल सर, है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत अच्छा काम किया बाकी आपने। जैसे मैंने ये बियरिश ट्रेड्स आज क्लोज़ किए क्योंकि आज की मार्केट की कैंडल इतनी बड़ी थी कि मुझे उससे फाइट ही नहीं करना ओके, था। ओके। तो तो ये जैसे आपने कॉन ऑप्शंस में
ऑप्शंस में सर, ऑप्शंस में नेकेड था और मेरे उस पे एल्गो प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने वो लगा रखा था इस पे स्टॉप लॉस। ओके। तो जैसे आप ये देखेंगे, मेरे इंडस टावर का अगर आप पोजीशन देखेंगे तो मैं इसमें अच्छे प्रॉफिट में था, बट क्योंकि आज मार्केट ने इसको वो दे दिया अच्छा, ये बढ़ गया, तो मैं कम प्रॉफिट पे निकलूँ। 2.5 पे सेल किया था, 1.90 पे बाय करके मैं निकल गया। अच्छा, ये आपके बेरिश ट्रेड ने आपने यहाँ पे कॉल सेल किया। जी, जी, जी। इसी तरह अगर अब मैं आपको कॉनकॉर का दिखाता हूँ तो 6.55 पे सेल कर रखा था, 3.60 पे बाय करके निकल गया। क्योंकि आज तो इनके इसके लिए कैंडल आपने अच्छे बने। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी यूज़ की थी आपने? सेम? सर हाँ, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली। ओके, ओके। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट था, जिसको जैसे ही इसने तोड़ा, हुँ, तो हुँ। ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बन गया। तो ये जब ये बाउंस बैक इसने लिया, तब यहाँ पे मैंने वो कॉल, ये वाला कॉल सेल किया था। हुँ, हुँ। और आज, ओके। लेकिन आज की कैंडल को देख के, ये 3 कैंडल को देख के मुझे लग गया सर कि ये अच्छा विक बना रहा है जो ये। अगर इस 3 कैंडल को आप कंबाइन करेंगे, हुँ, हुँ। ये अच्छा विक बना रहा है। ये ओपन हो गया, ये क्लोज़ हो गया और ये इतना लंबा हुँ, विक हो हुँ। गया। तो ये हुँ, अच्छा हुँ। विक बना रहा है, तो अब मुझे ये कैंडल देख के लगा कि अब ये यहाँ से बुलिश हो सकता है। तो अब मैं हुँ, मंडे को हुँ। वेट करूँगा इसका, अगर ये कन्फर्मेशन आता है। अगर हुँ, हुँ। मंडे क्लोजिंग के टाइम पे इस कैंडल से ऊपर रहता है ये स्टॉक, तो हुँ, मैं फिर हुँ। इसको यहाँ पे पुट सेल करके जाऊँगा यहाँ कहीं का, या यहाँ कहीं का। हुँ, हुँ। बट मैं वो वहीं से करूँगा अपने एल्गो प्लेटफ़ॉर्म से, जिसमें मैं एक लॉस भी तभी डिफाइन कर देता हूँ साथ के साथ में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जी। थैंक यू सर। तो सर, तो ये तो स्ट्रैटेजीज़ पे हम पहले आ गए, मैं इन पे बाद में आना चाहता था, बट क्योंकि हम बात कर रहे थे आरएसआई की, तो हुँ, हुँ। आरएसआई को मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ सर। दूसरी बात, अगर आप एक चीज़ और देखें सर, आरएसआई में आरएसआई में एक रेंज शिफ्ट का भी कॉन्सेप्ट है। अब अगर इस अप ट्रेंड में देखिए सर, क्या आप आईसीआईसीआई बैंक को 20 के आरएसआई पे खरीद पाएँगे कभी भी? मेरा ये 20 का आरएसआई यहाँ पे है सर। हाँ, इस अप ट्रेंड बहुत में मुश्किल 20 है। 20 पे आया ही नहीं ना सर आरएसआई। तो रेंज हुँ, शिफ्ट का हुँ। एक कॉन्सेप्ट है सर। जब स्टॉक आपका बुलिश होता है या अप ट्रेंड में होता है, तो उसकी आरएसआई की रेंज शिफ्ट हो जाती है। वो हुँ, 20 या 60 को फॉलो नहीं करता, वो 40, 35, 40 के आसपास ऊपर आ जाता है। ये देखिए आप, ये 40 या 35 से 40 के बीच में देखिए ट्रेंड कर रहा है। 35-40 के पास उसका बॉटम बन जाता है आरएसआई का। हुँ। तो आप उसको सही। 35-40 पे लीजिए जब तक वो अप ट्रेंड में चल रहा है। इसी तरह अगर आप एक डाउन ट्रेंडिंग को देखेंगे, तो ये आपको हुँ, हुँ। 60 से ऊपर जाएगा ही नहीं। मतलब 60 से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब इसका ये नहीं कि कभी जाएगा ही नहीं, हो सकता है 61-62 हुँ, चले हुँ। जाए। बट हुँ, 60 के हुँ। आसपास आपको उसका वो बन जाता है, तो 60 से 20 पे शिफ्ट हो जाता है एक बेयरिश हुँ, स्टॉक। हुँ, हुँ। बुलिश स्टॉक जो होता है वो 35-40 से लेकर 80 तक कहीं पे ऑसिलेट करता रहता है। ठीक ये है तो है। ऑसिलेटर ही सर आरएसआई। हुँ, हुँ। 100 के बीच में ऑसिलेट करता है आरएसआई। हुँ, हुँ। आरएसआई के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। रेंज शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव और नेगेटिव रिवर्सल्स हो गए। रिवर्सल आपको हुँ, ट्रेंड कंटिन्यूएशन बताता है, एज़ कम्पेयर टू जो डाइवर्जेंस है, जो कि ट्रेंड चेंज बताता है। तो मैं ट्रेंड चेंज पे ना जाके ट्रेंड हुँ, हुँ। कंटिन्यूएशन पे ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ। अब सही अगर है। मुझे बहुत। आईसीआईसीआई में ट्रेंड चेंज ढूँढना होगा ना सर, हुँ, तो हुँ। ये जब बॉटम टूटेगा ना सर, मेरे लिए तब ये ट्रेंड चेंज होगा। ये जो बॉटम है, ओके। हाँ। ये इस टॉप के नीचे जैसे स्टॉक आएगा, तो वहाँ पे हुँ, थोड़ा-सा ध्यान देने की बात आ जाएगी, थोड़ा-सा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डाउ हुँ, हुँ। थ्योरी बोलता है कि हाई टॉप हायर बॉटम बनाते रहना चाहिए। हुँ, तो हुँ। डाउ थ्योरी से दिक्कत आएगी और ये बॉटम टूटते ही तो आपका कन्फर्मेशन आ गया। बट आप अच्छा, सोचो कि मैं यहीं पे बेचूँ, इसी टॉप पे ही बेचूँ, वो मुमकिन नहीं है सर। मुमकिन नहीं है। बहुत बढ़िया। हाँ, अगर आप टॉप पे ही बेचने का सोचते रहेंगे, तो आप कभी स्टॉक को लेके कैरी नहीं कर पाएँगे, उसमें खड़े नहीं रह पाएँगे। बिल्कुल और सही, वेल्थ बिल्कुल सही। वहीं बनती है सर, ट्रेडिंग कितना भी कर लें, कितना भी ट्रेडिंग कर लें, वेल्थ तो सही वहीं है। बनती है, लेके खड़े रहने में ही बनती है। वेल्थ इन्वेस्टमेंट से ही बनेगी, ट्रेडिंग से आप अपने खर्चे पूरे कर सकते हो। एग्ज़ैक्टली सर। अब इसी तरह मैं 2 मिनट लेके या 4 मिनट लेके एमएससीडी के बारे में बात करना चाहूँगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल। एमएससीडी जैसे डेली टाइम फ्रेम में अगर आप नज़र डालें सर, तो हुँ, एमएससीडी में सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को लगता है क्रॉसओवर है। ये जो क्रॉसओवर हो रहा है एमएससीडी में 2 लाइन्स का, हुँ। सबको लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे हाँ, लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये ज़ीरो लाइन एमएससीडी का। ओके। अगर जो ज़ीरो ये रेड लाइन, वाले बार दिख रहे हैं।
हाँ, ये जो बार्स दिख रहे हैं आपको ग्रीन और रेड, तो ये जो ज़ीरो लाइन है ना सर, एमएसीडी जैसे यहाँ नीचे आ गया। बेसिकली एमएसीडी का लाइन आपको क्या बताता है? एमएसीडी का लाइन आपको बताता है जो 12 और 26 का जो ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसमें कितना डिफरेंस है, राइट? जैसे ये ज़ीरो लाइन के नीचे क्रॉस जाता है, ज़ीरो लाइन के नीचे जाती है ये ग्रीन लाइन एमएसीडी के, उसका मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ने क्रॉस कर लिया है अब, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे रेस्पेक्टिवली। मतलब अगर ये ग्रीन लाइन ऊपर से नीचे आई है तो इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बीच का डिफरेंस अब जीरो से भी अब यहाँ कम होता जा रहा है, वो कन्वर्ज होते जा रहे हैं, यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो हो गया है और अब ये नेगेटिव क्रॉस हो गया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में। ये जीरो लाइन के नीचे आने पे आपने माना कि ये नेगेटिव क्रॉस ओवर हो गया। ये ईएमआई का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का, जिन दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे ये एमएसीडी लाइन बनी हुई है, एमएसीडी बना हुआ है 12 और 26, इस केस में 12 और 26 आप यहाँ देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट उनका क्रॉसओवर जब होता है जब ये जीरो लाइन के नीचे जाता है। ओके। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसने जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस किया है नेगेटिव क्रॉस, तो इसका मतलब कंसोलिडेशन में जा रहा है स्टॉक। तो मेरे लिए वो स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है जो जीरो लाइन के ऊपर ही जिनका एमएसीडी वापस से मुड़ने लग गया है, जैसे टीसीएस में देखेंगे तो आप ये देखिए जीरो लाइन के ऊपर ही एमएसीडी वापस मुड़ने लग गया अगर आप देखें तो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इसमें आपको एग्जैक्टली बाय कब करना है ये आपको आर्ली टाइम फ्रेम बताएगा। अब डेली पे तो आप जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अब इसने मुड़ना चालू किया है, ये देखिए सर, यहाँ से इसने मुड़ना चालू किया था, यहाँ से करीबन 12 तारीख से। अब अगर मैं आर्ली पे जाता हूँ और 12 तारीख से देखना शुरू करता हूँ, ये देखिए ये 12 तारीख दिख रहा है यहाँ पे। 12 तारीख से अब आप देखिए एमएसीडी लाइन जो है आर्ली में जीरो के ऊपर आ गया है, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ने पॉजिटिव क्रॉस कर लिया है क्योंकि ये जीरो से ऊपर आ गया। तो अब यहाँ पे मैं खरीदने की सोचूंगा। अब मैं एग्जैक्टली तो सर मुझे नहीं पता यहाँ खरीदूंगा, यहाँ खरीदूंगा, यहाँ खरीदूंगा, मतलब इससे नीचे पे मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो ओवर एनालिसिस हो जाता है फिर मेरे लिए। बट मैं यहाँ कहीं अगर कैश में उठा रहा हूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, फिर यहाँ कहीं उठा लूंगा मैं और डेली का एटीआर देख लूंगा। डेली का एटीआर उस टाइम कितना चल रहा है? डेली का एटीआर उस टाइम चल रहा है मेरा 84 रुपीज के आसपास। ये एटीआर है मेरा नीचे 84 पे चल रहा है, तो 84 रुपीज का स्टॉप लॉस लेके अपनी पोजीशन साइज डिफाइन करके फिर मैं इस ट्रेड को कैरी करूंगा। ओके, तो इस तरीके से मैं एमएसीडी यूज करता हूँ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सर, वो ये है कि एमएसीडी बना है ट्रेंडिंग स्टॉक्स के लिए। आरएसआई बना है यूजुअली आरएसआई बना है आपके जो साइडवेज हैं उनके लिए। अगर आप साइडवेज स्टॉक में अगर आप यूज करना चाहेंगे एमएसीडी तो आपको बहुत फॉल्स सिग्नल मिलेंगे, एमएसीडी वहाँ यूज ही नहीं करना। बहुत अच्छी बात। वहां पे आपको आरएसआई यूज करना है क्योंकि अगर आप इसका क्रॉस देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्रॉस हुआ है, तब तक कैंडल यहाँ पहुंच चुकी है, रेजिस्टेंस पास है, आपने यहाँ खरीदा, आपका ट्रेड ही गलत हो गया। हाँ, आपने वापस देखा सर, यहाँ देखें ये यहाँ पे क्रॉस दिया है, अब यहाँ पे क्रॉस से कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीचों बीच खड़ा है, चलिए यहाँ तो डिफाइन नहीं हुआ था ये, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए ये पॉजिटिव क्रॉस आया, यहाँ नेगेटिव क्रॉस यहाँ आया, तो आपके जोन के बिल्कुल बीच में आपको क्रॉसेस दे रहा है ये, तो आप ट्रेड ही नहीं ले सकते। यहाँ पे आप लीजिए आरएसआई के थ्रू और प्राइस एक्शन के थ्रू, यहाँ पे आपको ये आरएसआई का सपोर्ट रहा, ये आरएसआई का सपोर्ट है आपका, और ये आपका प्राइस एक्शन में भी आपका अच्छा कैंडल बना है आज, तो मैंने टाटा पावर को आज लॉन्ग किया है। ये टाटा पावर में आप देखेंगे तो मेरी कवर्ड कॉल है जी, लॉन्ग पोजीशन। तो इस हिसाब से मैं ये वाले ऑप्शंस में जो ट्रेड लेता हूँ, इस हिसाब से लेता हूँ, इन स्ट्रैटेजीज को यूज करके लेता हूँ, लेकिन ये मेरी बेस स्ट्रैटेजी नहीं है। ये वो स्ट्रैटेजी नहीं है जिसके ऊपर मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। ये स्ट्रैटेजी मेरी क्या है वो मैं अभी आगे आता हूँ, अभी मैं आगे इसके बाद जी। बट इस तरीके से आप इनको यूज करें, आरएसआई और एमएसीडी को, आप इनके ट्रेडिशनल यूजेस पे मत टिके क्योंकि अब वो किसी काम के नहीं है ट्रेडिशनल यूज। यानी आरएसआई का यूज आपके अकॉर्डिंग साइडवेज मार्केट में किया जाना चाहिए और एमएसीडी का यूज ट्रेंडिंग मार्केट में किया जाना चाहिए।
बिल्कुल सर, यानी बिल्कुल। कि और ट्रेंडिंग आरएसआई, स्टॉक को फॉलो करना है तो एमएससीडी और जी, साइडवेज मार्केट में आरएसआई बहुत बढ़िया। जी, आगे चलिए, बताएँ। जी। और इसमें एक एक्सेप्शन बस ये है सर कि आरएसआई को मैं ट्रेंडिंग में जब यूज़ करता हूँ, जब वो मुझे हुँ, पॉज़िटिव या नेगेटिव रिवर्सल दे रहा हो। ट्रेंड को ओके। कंटिन्यू करने का बता रहा हूँ। पॉज़िटिव और नेगेटिव सही, डाइवर्जेंस इसलिए मैं नहीं देता कि वो मुझे बोलता है ट्रेंड चेंज होने वाला है। ट्रेंड चेंज होगा तब पता हुँ, चलेगा, तब वो पिछले लोज़ पे सही, आएगा, पता चलेगा। सिर्फ़ इसलिए कि उस स्टॉक में मोमेंटम थोड़ा कम हो गया है, मैं नहीं मानता कि वो रिवर्स होने को रेडी है। सही है। इसलिए मैं पॉज़िटिव और नेगेटिव डाइवर्जेंसेस में ट्रेड नहीं करता। कई बार सही भी होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं। सही, सही, सही। और लॉसेस को स्ट्रिक्ट कीजिए बस, ये सबसे बड़ा कीवर्ड है। आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, प्राइस एक्शन कर रहे हैं या आप इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं, बड़ा लॉस, बड़ा प्रॉफ़िट, छोटा लॉस, छोटा छोटा प्रॉफ़िट, इन चारों में से अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बड़े लॉस को हटा दिया, बड़े लॉस को हटा दिया, सही। बस बात खत्म। आप नेट-नेट पॉज़िटिव ही निकलेंगे साल के एंड पे, आप चाहे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो, बट सही है। नेट-नेट यू विल बी पॉज़िटिव। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। जी। और इस पे तो सर ख़ैर आपने भी अपनी ट्रेनिंग में बहुत फ़ोकस किया था कि बड़े लॉसेस नहीं लेने, तो वो मुझे शुरू से ही, मतलब मेरे पिछले मेंटर ने पे भी उस पे बहुत फ़ोकस किया, आपने भी किया। तो वो देखिए लॉस ही तो हैं जो सारे प्रॉफ़िट को एक साथ लेके चले जाते हैं। दूसरी बात है बिल्कुल, आपका माइंडसेट पूरी तरीके माइंडसेट। से डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल सर, सबसे बड़ा चैलेंज वही है सर। तो वो आपके पिछले 2-4 ट्रेड्स का प्रॉफ़िट ले गया, चलिए कोई बात नहीं, होता है। सही। लेकिन अगर वो आपका माइंडसेट ही हिला गया, आपका अपने स्ट्रैटेजी हुँ। पे से बिलीफ ही हटा गया, आपका तो फिर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर से चला जाता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने ऊपर से, और वही टाइम होता है सर जब आप 10 नई स्ट्रैटेजीज़ ढूँढना चालू करते हैं। सही है, रादर देन आप अपनी एक्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को करेक्ट करें, कोर्स करेक्ट करें, उससे ज़्यादा सही। फिर आप कोशिश करते हैं कि नई-नई स्ट्रैटेजी समझ में आए। नहीं, नहीं और मैं स्ट्रैटेजी अगेन वही सही। कहूँगा, यूट्यूब पे आके जितने लोग अपनी नो लॉस स्ट्रैटेजीज़ डाल रहे हैं, हाँ, बेसिकली हाँ, वो व्यूज़ कमा रहे हैं सर। सही है। जी। मेरी स्ट्रैटेजी ये बिल्कुल। है सर। जी, ओके, सर कोई यानी अब क्वेश्चन? आप अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहे हैं। जी, जी। मैं बहुत बढ़िया। एक्चुअली में अब मार्केट में क्या कर रहा हूँ, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर। ओके। मैंने निफ्टी 20 खरीदी हुँ, हुँ। और उनके साथ में लॉन्ग टर्म का पुट बाय कर लिया। ओके। अब लॉन्ग टर्म का पुट का मतलब ये है सर, मैं हुँ, आपको हुँ। दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आज मार्केट है 25,000 पे, एक अपन अज़्यूम कर लेते हैं। हुँ, हुँ। अगर आज में मुझे लग रहा है कि मुझे लॉन्ग होना है मार्केट में, तो मैं निफ्टी 20 खरीद लेता हूँ लॉट के इक्विवेलेंट में, ओके। लॉट के बराबर। तो हुँ, जैसे हुँ। लॉट के बराबर, 1 लॉट के बराबर निफ्टी 20 है अभी 2500। ओके। अच्छा 2500 है या 2300 समथिंग है, ये भी लोगों का बहुत डिबेट का एक वो है, बट मैं ये मान के चलता हूँ 25 का लॉट है तो मैं 2520 खरीद रहा हूँ, 1 लॉट वो खरीद रहा हूँ। अच्छा मतलब अगर मैं करेक्ट करूँ तो जैसे करंट में आपने निफ्टी देख लिया कि निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है और जी, आपको उसको बाय करने पे कितना पैसा लग रहा वो भी एक तरीका है सर, राइट। वैल्यू, है ना? मैं वही कहना चाह रहा था कि वो एक वैल्यू का भी एक तरीका है। जैसे अभी चल रहा है 24,540, 500 के ओके। अभी इतना चल रहा है और 25 का लॉट है, तो इतनी वैल्यू का मतलब हो गया एक निफ्टी का लॉट, हुँ, हुँ। राइट। अभी निफ्टी 20 जो है उसका करंट, एक बार मैं वैल्यू देख लेता हूँ क्या चल रहा है। हुँ, हुँ। अभी 273 रुपए का या 274 रुपए का चल रहा है, तो 274 से मैं डिवाइड करूंगा तो मतलब 2240, अगर निफ्टी 20 मैंने खरीदी तो वो एक लॉट के बराबर हो गई। ओके। कुछ लोग ये तरीका यूज करते हैं कितनी क्वांटिटी खरीदनी है ये डिटरमाइन करने के लिए। मैं सिंपल रखता हूँ सर, जितने का निफ्टी का लॉट है इनटू 100। यानी 2500 मैं 2520 खरीदूंगा निफ्टी के एक लॉट के लिए। 1 लॉट के लिए, बहुत बढ़िया। तो मैंने 2500 निफ्टी 20 अगर खरीद लिए, इसमें मेरा हुँ, हुँ। इन्वेस्टमेंट इतना हो गया, इतने रुपए आज मुझे चाहिए खरीदने के लिए, हुँ, हुँ। और मेरा एक लॉट कैश में खड़ा हो गया निफ्टी का। कैश में खड़ा हो गया मतलब अब निफ्टी कहीं भी जाए मुझे मेरी जेब से एडिशनल कुछ नहीं देना, क्योंकि वो ईटीएफ जी, है, जी। एक तरीके हुँ, से स्टॉक है, तो मुझे मार्क टू मार्केट का कोई वो ही नहीं है, मार्जिन भरना ही नहीं है मुझे, मैंने पूरा पैसा भर दिया। मार्जिन नहीं बना सही, अब बहुत मैं बढ़िया। क्या करूँगा सर, अब मैं क्या करूँगा सर, दिसंबर का एक 24,000 का पुट ले लूँगा। 24,000 का। हाँ, क्योंकि अभी 24,500 है, तो 24,500 का तो पुट होगा ही नहीं दिसंबर में। ये केवल राउंड हाँ, फिगर में होता है। लॉन्ग टर्म पुट ये केवल ल 25,000 लॉन्ग या टर्म। 24,000 मिलेगा।
जी, जी, जी। और आप चाहें तो आप दिसंबर 2025 का भी ले सकते हैं। ओके, सही है। ये आपको ₹700 ₹750 में मिल जाएगा। थोड़ी बहुत लिक्विडिटी ओके। इसमें भी रहती है अगले साल में भी। हुँ, अब अगर मैं आपसे बोलूँ सर कि आपका पौने 7 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बना एक निफ्टी 20 का एक लॉट खरीदने पे, मतलब 2500 क्वांटिटी पे, हुँ, हुँ, आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, हुँ, राइट? हुँ, और पुट आपको मिल रहा है ₹755 में, या हुँ, ₹770 मान लेते हैं अपन, चलिए। हुँ, 770 में हुँ, मिल रहा है, आपने इतने रुपए पुट में दिए, आपका पोर्टफोलियो इतने का था, हुँ, हुँ, तो आपने 3%, आपका जो भी पोर्टफोलियो था पौने 7 लाख रुपए का, उसका आपने हुँ, 3% हुँ, खर्च किया। जी। लेकिन अब दिसंबर 2025 तक मार्केट चाहे 13,000 पे चले जाए, आपका लॉस हाँ, कितना है सर? केवल 400-500 रुपए का, बस। क्योंकि निफ्टी 24,500 पे है, आप 24,000 का पुट ले रहे हैं। मान लीजिए, एक बार को अपन अज्यूम करते हैं निफ्टी 24,000 पे है, राउंड फिगर पे है। एक बार को हुँ, अज्यूम हुँ, करते हैं सर। 24,000 पे मैंने निफ्टी में लॉन्ग कर दिया 20 के थ्रू, और 24,000 का ही मैंने दिसंबर का पुट ले लिया, दिसंबर 2025 का, जो कि अभी से हुँ, सवा हुँ, साल आ गया है। हुँ, हुँ, मैंने सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का 3% रुपए खर्च किए, 3% की हुँ, वैल्यू खर्च की। हुँ, हुँ, अब अगर अब अगर मार्केट मान लीजिए दिसंबर 2025 में मार्केट 20,000 पे हुँ, बंद होता है, तो हुँ, निफ्टी हुँ, 20 में आपको जितना भी लॉस होगा, ये पुट आपको सारा लॉस कवर कर जाएगा, सब दे जाएगा, कैश सही, पकड़ा के बिल्कुल जाएगा सही। आपको, राइट? तो मैंने क्या किया सर, मैंने मेरे पोर्टफोलियो का एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया 3% में। 3% 3% भी सही, पूरे सवा साल का है सर, मतलब सही। 1 साल का तो मुझे शायद 2.5% ही पड़ा। हुँ, हुँ, अब सही ये है, हेल्थ इंश्योरेंस है सर, ये एक्सपेंस है मेरा, ये मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। सही, लेकिन इससे मुझे क्या मिलता है सर, उससे मुझे मिलता है कि मार्केट कल को क्रैश हो जाए, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं। हाँ, बस ये मैं सबसे ये बड़ी है कि बात। मैं, जी, बिल्कुल, मेरी मेरी मेंटालिटी एकदम सॉलिड है सर अब। हुँ, हुँ, यहाँ पे मैंने चाहे 10 करोड़ रुपए डिप्लॉय कर दिए सर, ये स्ट्रैटेजी हुँ, हुँ, अडॉप्ट कर, 10 करोड़ रुपए पे भी मुझे एक रात ऐसी नहीं जाएगी जब नींद नहीं आएगी, चाहे मार्केट 50% क्रैश हो जाए, सही है। राइट? सबसे अब अगर इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, आपका पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट भी तो हो रहा है। जी, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मार्केट क्रैश हुआ तो क्या होगा? अच्छा, इसका एक डाउनसाइड क्या है सर, कि आप 4 साल तक मान लीजिए आप सिर्फ़ निफ्टी 20 खरीद रहे हैं, हुँ, हुँ, और मैं निफ्टी 20 भी खरीद रहा हूँ और ये पुट भी खरीद रहा हूँ। हुँ, हुँ, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है या साइडवेज़ है, हुँ, हुँ, तो मैं हर साल आपके कंपैरिज़न में 2.5% अंडर परफ़ॉर्म करूँगा, क्योंकि मैं 2.5% का एक बिल्कुल एक्सपेंस एडिशनल ले रहा हूँ। सही है, तो मुझे उसके लिए रेडी रहना है, क्योंकि 2.5% मेरा एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। ये मेरा हेल्थ बिल्कुल, इंश्योरेंस है। बिल्कुल सही लेकिन है। लेकिन अगर मार्केट 1 साल क्रैश कर गया, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से 24,000 से सीधे 20,000 पे आ गया। हाँ, ये हाँ, 20,000 भी क्रैश तो नहीं हुआ, 20,000 भी। आप ये मान लीजिए कि 15,000 पे आ हुआ। गया, मान हुँ, लीजिए 15,000 पे ही आ गया। हुँ, हुँ, तो 24,000 से 15,000 का पूरा डिफरेंस मेरा हो गया पुट के थ्रू। सही है। मेरी निफ्टी 20 में मुझे लॉस दिख रहा होगा, लेकिन वो तो अनबुक्ड है, मैंने उसको बुक ही नहीं किया वो अभी। तो सही है, बिल्कुल सही है। वो बुक लेकिन मैं होगा क्या भी नहीं, वो तो पैसा बना दोगे आप बाद में। लेकिन सर, अब आप ये भी तो देखिए, आपके पुट ने आपको पूरा डिफरेंस दे दिया। क्या इस पूरे डिफरेंस को कैश करवा के मैं एडिशनल निफ्टी 20 खरीद के एवरेज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते मैं मार्केट को एवरेज कर दूँगा सर। मेरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी निफ्टी 20 की। मेरी जो पहले 4 लॉट खड़े हुए थे, 4 की जगह अब 5 या 6 लॉट हो जाएँगे, बेस्ड ऑन कितना गिरा मार्केट में, हैं। क्रैश सही कितना है, बढ़ा है। सही, मेरी मार्क उस दिन की प्राइसेज़ कम हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई, मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, जबकि मैंने अपनी जेब से एडिशनली तो कुछ नहीं डाला। कुछ नहीं डाला, सही है। बट मैं, और जब भी मार्केट वापस 24,000 पे आएगा, मैं सबको हुँ, आउट हुँ, परफ़ॉर्म कर दूँगा। अब मार्केट सही, 24,000 पे वापस कभी ना कभी तो आएगा ही, मुझे मालूम है। बिल्कुल आएगा। निफ्टी 20 पे या निफ्टी पे मेरा भरोसा तो अटूट है सर एकदम। बिल्कुल सही है। चाहे डॉट कॉम बबल हो, चाहे कोविड का क्रैश हो, चाहे कोई भी क्रैश हो। मुझे पता है, अगर इंडियन इकोनॉमी नहीं डूबी है, या तो इंडियन हाँ, इकोनॉमी हाँ, डूब जाए, या तो हम वेनेजुला ही बन जाए, सोमालिया ही बन जाए, अलग बात है। सही है, सही है, सही है। अदरवाइज़ मुझे पता है कितना भी बड़ा क्रैश हो, कितना भी बड़ा मार्केट क्रैश दे दे, कितने भी हम क्रैश रिकवर दे दे, कर जाएँगे। हम रिकवर सही, करेंगे ही करेंगे। और जब हम रिकवर करेंगे, मेरी ये स्ट्रैटेजी
मुझे आउट परफॉर्म कर देगी इंडेक्स से भी। इंडेक्स बिल्कुल सही है। इसकी बैक बिल्कुल। टेस्टिंग जो है सर, मैंने जिस पीरियड की इसकी बैक टेस्टिंग की है, हाँ, निफ्टी के हाँ। कंपैरिजन में ये आपको 4-5% का डेल्टा देके ही जाएगा ठीक ओवरऑल। है, जाएगा आपसे। बट सही। बट ऐसा नहीं होगा सर कि आप 5 साल की बात करें, 5 साल में नहीं होगा। अगर अगले 5 साल क्रैश ही नहीं आया तो मैं तो अंडर परफॉर्म करूँगा निफ्टी को। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हाँ, एक भी 2-4 क्रैश साल पे क्रैश तो कुछ आता ही है ना, इतिहास तो 8 ये भी साल रहा है। 8 साल की तो साइकिल है ही वैसे भी निफ्टी की आज तक की। हाँ। 8 से 10 साल की साइकिल है ही। कभी-कभी जल्दी भी आ गया, जैसे कोविड जल्दी आ गया था। जी, जी, जी। तो ये मेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है सर। इस पे मैंने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है। मैं अपने पोर्टफोलियो के लिए कोई स्टॉक नहीं खरीदता हूँ सर, क्योंकि स्टॉक हाँ, बड़े-बड़े हमने स्टॉक्स को ज़ीरो होते हुए देखा है। ऐसे सही स्टॉक्स है। सुज़लॉन के अभी लोग 3-4 महीने से बात कर रहे हैं पिछले, लेकिन आप हुँ, देखिए हुँ। तो सुज़लॉन गिरा कहाँ से है? सही है। सुज़लॉन की बहुत अमेज़िंग स्टोरी थी सर। जो ये रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा, वही फ्यूचर है, वही सब कुछ है। कहाँ से कहाँ सही आया है। है वो स्टॉक, आप देखें कहाँ एक से बार। कहाँ? जी, सही कह रहे अब हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब वापस बढ़ गया तो ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि मल्टी जिसने बैगर हो टॉप गया पे है। खरीदा था, किसी ने वो टॉप तो पे मैं लिया, उससे पूछो ना, उसके दिल का हाल पूछो। अभी आपने नीचे 15 पे ₹25 पे ले लिया, आपको लग रहा है 3 गुना हो गया, तो आप अपने आप को हीरो समझ बिल्कुल, रहे हो। बिल्कुल। सही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो अभी मेरे इसमें चार्ट्स में एडेड नहीं है, क्योंकि मैं उसको ट्रैक भी नहीं करता, इस टाइप की नॉइज़ से दूर रहने के लिए। नहीं सही है, तो मैं बहुत आपको बढ़िया। दिखाता, वो शायद मैंने ये भी हटा दिया, रिलायंस वाला भी सही हटा है, दिया था वो स्टॉक। सही है, बट बहुत अगर बढ़िया। आप उनके चार्ट देखें तो ठीक है, अभी नॉइज़ है, बट जो लोग टॉप पे, जो आप बोल रहे हैं सर, जो लोग टॉप पे बैठे हैं, वो तो अभी बहुत बड़े लॉस में बैठे हैं। सही है। तो आप सुज़लॉन ले लो, रिलायंस पावर ले लो, सेम चीज़ें। रिलायंस रिलायंस पावर एग्ज़ैक्टली, वो भी मेरे चार्ज में एडेड नहीं है, मैं वही ढूँढ रहा था अभी, बट मैंने उसको ऐड ही नहीं कर जी, रखा, क्योंकि दूर ही रहना है ऐसे स्टॉक्स में से। सही है। तो सर ये तो हो गया मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, इसको मैं अगले 15 साल छेड़ूँगा ही नहीं। ओके, फिर मैंने क्या बहुत किया बढ़िया। सर, इन निफ्टी 20 को मैंने मार्जिन के लिए प्लेज कर दिया। ओके। अब मेरा निफ्टी बी अगर सर क्रैश नहीं आता और मैं सबको अंडर परफॉर्म कर रहा हूँ मान लीजिए, तो हुँ, भी हुँ। निफ्टी जो है 12 से 15% का ट्रेडिशनली रिटर्न देके गया है। हुँ, हुँ। 3% या 4% मेरी कॉस्ट मान लीजिए, मैं जो पुट बाय कर रहा हुँ, हूँ। हुँ। हुँ, ट्रेडिशनली हुँ। 3-4% के आसपास है ये कॉस्ट, अभी कम है, इस हुँ, टाइम हुँ। कम चल रही है। हुँ, हुँ। इंटरेस्ट रेट्स के जनरली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेंगी तो आपकी ये कॉस्ट कम हो जाएगी, और इंटरेस्ट रेट आपकी कम होगी तो कॉस्ट थोड़ी-सी बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। हाँ, बट ट्रेडिशनली 3-4% के अराउंड है। हुँ, तो अगर मैं 4% अंडर परफॉर्म भी कर रहा हूँ सबसे, मैं 15 की जगह हुँ। 11% कमा लूँगा। हाँ, हाँ। तो 11% भी मुझे एफडी से तो बेटर देके जा रहा है। बहुत, बहुत बढ़िया। और मैं पुट के साथ में खड़ा हूँ सर, तो मैं अब इसको इक्विटी का इन्वेस्टमेंट मान ही नहीं रहा, मेरे लिए तो डेट इंस्ट्रूमेंट हो गया ये, एफडी के बराबर हो गया। सही, सही है। ये 11% मुझे एफडी के बराबर दे रहा है सर, क्योंकि मेरा क्रैश कितना भी बड़ा हो, मेरा पैसा नहीं टूटेगा, मुझे मालूम है। नहीं टूटेगा, सही है। जितने पे मैंने इन्वेस्ट किया उससे नीचे तो जाएगा ही नहीं, 100% है ये, नहीं नहीं जाएगा, राइट? सही है, बिल्कुल सही। तो मैं इक्विटी से बेटर इंस्ट्रूमेंट में आ गया अब, पुट साथ में खरीद के। हुँ, और हुँ। एफडी से बेटर रिटर्न मुझे देगा ही देगा, ये 11-12% तो देके ही जाएगा। अगर आप पिछले 2 साल देखें, तो इसने हुँ, हुँ। आराम से 60% के आसपास रिटर्न दिया है, क्योंकि दिया। आपने 65% रिटर्न कमाया है, हुँ, हुँ। तो भी मैंने 60% तो कमाया ही है। सही है, सही है। तो एफडी की एश्योरिटी और इक्विटी का रिटर्न, मुझे दोनों का बहुत बढ़िया, कॉम्बिनेशन मिल गया, इसलिए ये मेरी सही स्ट्रैटेजी है। हो गई सर। अब मैं इसके बहुत बढ़िया, अलावा कोई स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट के लिए करूँगा ही नहीं, ये मैंने डिसाइड कर लिया। मल्टी बहुत बैगर्स बढ़िया। आएँगे, जाएँगे, बड़े-बड़े स्टॉक्स सही, आएँगे, जाएँगे, मैं करूँगा ही नहीं सर। मुझे रात को तसल्ली से सोने वाली स्ट्रैटेजी मुझे ये लगी मेरी। बहुत बढ़िया। और अगेन सर आई ये भी ओपनिंग है मेरे ख्याल से लोगों के लिए। मेरे लिए तो थी सर। और अगेन ये मेरी ऐसा नहीं है मैंने बनाई है इसको, ये बहुत लोग कर रहे हुँ, हैं, मैंने भी किसी कर रहे हैं। वेबिनार में ही देखी थी, सही है, समझ में आई, मैंने इसको पकड़ लिया, क्योंकि सही कॉन्सेप्ट है। समझ बहुत में आया। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, क्योंकि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया सर, स्ट्रैटेजी तो वही सही है। अगेन 100 है, बट ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया। अब सारा गेम समझ में आने का ही है। जी सर, बिल्कुल। समझ में आने का और आपकी पर्सनैलिटी से अलाइन होना चाहिए सर। हाँ, अच्छी बात, बस सही है। और जी। सर अब 11% भी, मैं 10% भी इसका रिटर्न मान के चलता हूँ, तो हुँ, 20 हुँ। या 25% जो मैं बात कर रहा था, हुँ, हुँ। मेरा मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 20% बनाना है।
डेल्टा बन गया साल में तो कुछ बहुत ही अच्छी बात है, मज़ा ही आ जाएगा। डेल्टा नहीं हम्म, बना तो भी मुझे 20-25% बनाना है। बहुत बढ़िया। उस 20-25% के लिए मैं क्या करता हूँ सर, मतलब 10% 11% बन गया मेरा ऑलरेडी। हम्म, निफ्टी हम्म, 20 से 10% बन गया और मुझे 20% बनाना है, तो अब मेरे पास टारगेट बचा है केवल 10% का साल भर का। 10%। जी जी। और आप खुद जानते हैं सर, ऑप्शन सेलिंग से पूरे साल भर में 10% बनाना कितना इजी जॉब है। बहुत ईजी, बहुत बहुत बढ़िया है। प्रॉब्लम तब है जब मुझे हर हर महीने 3-4% बनाना है, रिस्क तब है। हाँ, सही है, सही लेकिन सही। मैं हर महीने का अगर 1% का टारगेट लेके चल रहा हूँ, 1 से 1.5% पे तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा सारे एक्सपेंसेस भी निकल के 1% बन जाता है। सारे एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया। तो 1 से 10% पे ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ मैं, जो मैंने आपको बताया, स्प्रेड्स हो गए, कवर्ड कॉल हो गया। हम्म, और ये पूरे की हम बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं इस पूरे की। ये जो नीचे थर्ड हम्म, पॉइंट में लिखा हुआ है कि मैं आरएसआई, एमएसीडी और एटीआर कैसे यूज़ करता हूँ, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कैसे यूज़ करता हूँ, ठीक एसएल और हेजिंग को लेकर मेरा क्या बिलीफ है, मैं क्या फॉलो करता हूँ। फंडा सारा वही है सर कि आपको कम नीचे खरीदना है, स्टॉप लॉसेस आपको रोकने हैं, बस स्टॉप लॉसेस छोटे रखने हैं आपको, बस दैट्स ऑल। ठीक। नीचे खरीदना तो अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि टाटा पावर में मैंने नीचे ही खरीदा है, बट अब और नीचे चला जाए कल जानता है। सही। आईसीआईसीआई बैंक के लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ सर, क्योंकि मेरा सेटअप एकदम, आईसीआईसीआई बैंक का आज का मेरा सेटअप एकदम मेरे लिए गोल्डन सेटअप हो गया, मतलब मेरी आंखें ऐसे बड़ी हो गई सेटअप देख के। हम्म, लेकिन अब बहुत कल को और नीचे चले जाए किसको पता सर, मार्केट ही बताएगा ना वो तो। सही है, सही। हमें अपना इसका सिस्टम फॉलो करना है। हाँ, मुझे तो बस अपना सिस्टम फॉलो करना है, मेरे लिए एकदम गोल्डन सारे रूल बन गए, तो मैंने खरीद लिया। मुझे सही प्राइस है। एक्शन में भी रिवर्सल दिखाई दिया, सपोर्ट भी, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, प्लस मेरा आरएसआई का मुझे पॉजिटिव रिवर्सल दिख गया, तो मेरे लिए सब हो गया। हम्म, ठीक है, अब सही मार्केट ही बताएगा ये तो सही जाएगा कि नहीं। सही, बहुत सही। बट बहुत मेरा बढ़िया। काम तो मैंने कर दिया। बहुत इस स्ट्रैटेजी में आपको मैं एक और चीज़ बता सकता हूँ, जो मैंने इस 1 साल में की है, जो मुझे उस वेबिनार में नहीं मिली थी, बट मुझे जो जी समझ जी। में आई। मैंने जब अपनी पोज़ीशन ली सर, निफ्टी तब था 20,000 पे। हम्म, अभी निफ्टी खड़ा है 24,000 पे। हम्म, तो मेरा प्रोटेक्शन 24,000 के नीचे तो है। हम्म, सॉरी, आई एम सॉरी, 20,000 के नीचे है, क्योंकि मैंने हम्म, स्ट्रैटेजी 20,000 पे 20 खरीदे थे और 20,000 का पुट खरीदा था। हम्म, आज मार्केट 24,000 पे है, तो 20,000 के नीचे का तो प्रोटेक्शन मेरे पास पूरा है। हम्म, तो मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में तो नहीं जाएगा, लेकिन ये जो 24 से 20 के बीच में अगर कल को मार्केट गिरता है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। सही है। अब मान लीजिए मेरा साल शुरू हुआ था 20,000 पे ही शुरू हुआ था। मैंने हम्म, 20,000 पे ही पोजीशन बाय की थी। 20,000 से नीचे जाता तो मेरा पुट मेरा पूरा बचा ही लेता मुझे। बचा लेगा। मतलब ये 24,000 पे आ गया है। तो अब हम्म, 24,000 से 20,000 का फॉल तो मेरा बिल्कुल बचेगा नहीं, क्योंकि मैंने तो 24,000 25,000 देख लिया ऑलरेडी। सही है, सही है। तो मैं इसको कैसे प्रोटेक्ट करूं? हम्म, तो ये फिर मेरा एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं करना चाहता हूं तो। वो कैसे है सर? आज मेरे पास 24,000 का पुट है। हम्म, आज मुझे 25,000 का प्रोटेक्शन मिल रहा है ₹250 के एडिशनल इन्वेस्टमेंट पे, अगर आप हम्म, देखें। मतलब 24,000 से 25,000, ये पूरे ₹1,000 का प्रोटेक्शन मुझे ₹250 में मिल रहा है। तो आज अगर मैं चाहूँ तो मैं 24,000 का पुट जो मेरे पास ऑलरेडी है उसको बेच के 25,000 का पुट खरीद सकता हूँ। 25,000 का कर सकते तो मैंने ₹250 देके मेरा ₹1,000 प्रोटेक्ट कर लिया, पूरा रोल अप कर लिया। हैं। हम्म, तो मैं ये भी अभी कर रहा हूँ। अब क्योंकि मार्केट इतना अप ट्रेंडिंग है, तो मैं रोल अप करते हुए ही चल रहा हूँ। मेरा रोल सही अप होते हुए ही आ बहुत रहा है। इसमें बहुत मैंने अच्छा। रूल बना रखा है सर कि जब तक ₹25 से कम नहीं आ जाता रोल अप, तब तक मैं नहीं करता रोल अप। 25 मतलब सही, ₹250, आई एम सॉरी। बहुत बढ़िया। 1000 पॉइंट का रोल अप मुझे ₹250 या उससे कम में चाहिए। तो मतलब मैं ये कह सकता सही हूँ कि मैंने 75% प्रॉफिट बचा लिया 25% पे करके। सही। तो जबरदस्त। रोल अप आप कर सकते हैं इसमें, अगर आप करना चाहें तो। अगर आपको लग रहा है कि डेफिनेटली। मार्केट पलट सकता है, तो आप रोल अप करते हुए चलिए। तो वो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। और इसमें आपको एक और चीज़ करनी है कि अब जैसे अभी मेरे पास 2024 के हैं पुट, हम्म, 2024 के पुट्स हैं। ये रिफ्रेश नहीं हुआ हम्म, सर, बट ये 2025 का ही दिखा रहा है अभी भी।
बट अभी 2024 के पुट हैं, उनको मुझे 2025 में भी रोल अप तो कभी करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगले साल का भी तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ेगा ना सर। जी, जी, जी। तो वो मैं कोशिश करूँगा मैं नवंबर में ही कर लूँ या अक्टूबर में ही कर लूँ। दिसंबर का वेट नहीं करूँ, ओके, क्योंकि दिसंबर में सबसे ज़्यादा प्रीमियम मेरा गल जाएगा। ओके। दिसंबर 2024 का मेरा जो पुट है, उसमें सबसे ज़्यादा जो थीटा है, वो थीटा दिसंबर-नवंबर में ही खत्म होगा। जी, जी, जी। तो मैं वहाँ से ना करके मैं सितंबर-अक्टूबर में जैसे ही यहाँ पे लिक्विडिटी मुझे अच्छी दिखेगी, मैं रोल अप कर लूँगा। ओके। ये चीज़ें करने से क्या होता है सर, मेरा कॉस्ट भी थोड़ा-सा मैनेज होता है, 4-5% पे नहीं जाएगा, हाँ, और हाँ। मेरा प्रोटेक्शन भी बिल्कुल। अब आज मेरे पास में 24,000 के पुट हैं सर। हुँ, हुँ। तो मेरा जो पूरा का पूरा पोज़ीशन पोर्टफ़ोलियो पोज़ीशन है, हुँ, हुँ। 24,000 से नीचे के लिए पूरी प्रोटेक्टेड है डाउन साइड। जबकि मैंने वो ओके। पोज़ीशन बनाई 20,000 पे थी। हुँ, हुँ। बट मैं पुट्स को रोल अप करते-करते 24,000 पे ले आया। यहाँ पे जैसे अब 24,000 थोड़ी कॉस्ट कम होगी, अभी ₹300 के आस-पास की कॉस्ट है। हुँ, हुँ। जैसे ही कॉस्ट 200 के आस-पास आएगी, 250 के आस-पास आएगी, मैं इसको एक और रोल अप मार लूँगा। एक और रोल। सही, तो मैं बहुत थोड़ा बढ़िया। हेल्थ इंश्योरेंस, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं थोड़ा हेल्थ इंश्योरेंस में पे कर रहा हूँ। सही है। बट क्या है कि मैं अपना पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करते हुए चल रहा हूँ, और अब मुझे आज 24,000 से भी अगर आज मान लीजिए वो आ जाए, फॉल आ जाए, हाँ, तो भी आई एम हैप्पी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बल्कि नीचे एवरेज ही करूँगा। जबकि हालाँकि पिक्चर ऐसी दिखाई दे रही है कि अगर आगे फेड रेट रेट कट करता है, अभी शायद मंडे को कुछ कमेंट्री आई है उनकी। हुँ, हुँ। बट यूएस में डेटा ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि रेट कट इज़ इमिनेंट नाउ, मतलब रेट कट आएगी ही आएगी अब। हुँ, रेट कट हुँ। के बाद मेरे ख्याल से बुल रन थोड़ा और अच्छे से कंटिन्यू होगा थोड़े टाइम के लिए और बिफोर साइज़ेबल करेक्शन। सही है, बहुत बढ़िया। तो तो देखिए वही है कि लोग हर चीज़ के लिए अपनी हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं। कार ले रहे हैं उसके लिए इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं। लेकिन जीवन की गाड़ी कमाई जो मार्केट में लगा रहे हैं उसके लिए कोई हेजिंग के लिए कॉस्ट पे नहीं करना चाहता। ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग देख रहे हैं थोड़ा-सा समझें कि कितने मतलब आप समझो कि थोड़ा-सा भी कोई समझने वाला है तो ये मैं तो बोलूँगा कि लाखों का नहीं करोड़ों की वर्कशॉप है। अगर थोड़ा-सा भी आप यहाँ से सीख जाएँ थोड़ी चीज़ें तो देखिए बहुत कितना बड़ा एक्सपीरियंस विनय जी का भी है जो कितना टाइम लगा शेयर करने में लेकिन बहुत कुछ सीखने के लिए मेरे ख्याल से। जी, बिल्कुल है सर, और इस स्ट्रैटेजी को अगर आप अपनाना चाहें कोई भी, निफ्टी 20 वाली, आप ये हाँ, ध्यान रखिए कि बुल रन में या साइडवेज़ मार्केट में आपको दुखेगा प्रीमियम। आप जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हैं, ये आपको दुखेगा। जब ब्रिजेश सर बोलेंगे, "यार, मैं तो सिर्फ़ निफ्टी 20 खरीद के ही 12% बना लिया। तू तो ऑप्शंस भी खरीद रहा है, 20 भी खरीद रहा है, दिमाग भी लगा रहा है, तो भी तू 8 ही परसेंट कमा रहा है।" सही दुखेगा, नो डाउट सही दुखेगा। बट हेल्थ सही इंश्योरेंस मैं हमेशा पूरी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के बिना मेरा एक भी साल नहीं निकलता है। लाइफ सही इंश्योरेंस मैंने मेरा खरीद ही रखा है। मुझे लगता है कि इंश्योरेंस को आप इन्वेस्टमेंट ना समझें, उसको एक एक्सपेंस समझें, उसको डेली एक्सेंट समझे एक्सपेंसेस में काउंट करें। जैसे आप सही पार्टी कर रहे हैं, वो आपका एक एक्सपेंस है, गाड़ी चला रहे हैं, वो आपका एक एक्सपेंस है, बिजली खर्च कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं लाइफ में, खाना खा रहे हैं, वो भी तो आपका एक एक्सपेंस ही है एक्सपेंस आपका। है सर बिल्कुल सही लेकिन आप अच्छा खाना तो फिर भी खा रहे हैं सर, क्यों? बिल्कुल खा क्योंकि आप हेल्दी रहना चाहते हैं। हेल्दी रहना चाहते हैं। उसी तरीके से ये भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, सॉरी, ये भी मेरा एक एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, सही और दुखरेगा तो दुखने दीजिए, बट मैं इसको छोड़ूँगा नहीं। नहीं, बहुत अच्छा है कि देखिए ये डिसिप्लिन रहना और ये आदत रहना ही आपके पैसे को बचा के रखेगा। अगर पैसा बिल्कुल, बचा है स्टॉक मार्केट में तो वेल्थ तभी क्रिएशन बन तो अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल सर, पैसा बचेगा तभी बनेगा। और ये मैंने तो अपने एक्सपीरियंस से सीखा सर। मतलब मतलब ये बोलते सब हैं, सुना मैंने भी बहुत बार था। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज्ञानी लोगों की वार्ता नहीं सुनी कभी। सही बहुत बड़े-बड़े, अच्छे-अच्छे इन्वेस्टर्स की बातें नहीं सुनी, वॉरेन बुफे की बुक नहीं पढ़ी। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे पैसे गँवाने से पहले नहीं पता था कि कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ द मेन थिंग इन मार्केट, पता था सर। सही लेकिन उसका मतलब नहीं समझ में आता था कि कैपिटल प्रोटेक्शन क्या? भाई मैं ट्रेड ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस लगा लूँगा, हो गया कैपिटल प्रोटेक्शन। सही है सही और ये नहीं पता था कि कैपिटल नहीं बचेगा तो दिमाग पे क्या असर होगा। ये भी सुना था कि लोग ऐसा हो जाते हैं। मुझे सही लगता था नहीं यार, पैसे ही तो हैं, मैं नहीं इतना दुखी होऊँगा, मैं सँभाल लूँगा खुद को। मतलब हुँ, मुझे इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट जब किया, तब समझ में आया कि या तो आप एक्सपीरियंस से सीख लो उनके, सही खुद के एक्सपीरियंस से सीखना इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वेरी, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव नहीं समझते हैं लोग कि दूसरों का अगर कोई आदमी बता रहा है तो उसके एक्सपीरियंस से सीख लो क्योंकि मार्केट में अगर आप एक्सपीरियंस करने जाओगे
तो शायद बहुत महँगा पड़ेगा, जीवन भर की कमाई चली जाएगी या फिर शायद आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। और सर मैं किसी को ब्लेम नहीं करता इस चीज़ में क्योंकि मैंने भी वैसे ही सीखा है। सही है। पैसे खर्च करके ही, लॉसेस लेके ही मैंने सीखा है। मैंने भी जी, लोगों की बातें सुन के नहीं सीखा, मुझे भी लगता था मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे बहुत आता है, मैं करूँगा। ब्रिजेश सर को लॉस हुआ, लेकिन मैं फिर भी प्रॉफ़िट कमाऊँगा, मुझे भी यही लगता था कि ब्रिजेश सर जो बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, वो जो बोल रहा है, बोल रहा है, वो जो बोल रहा है, बोलने दो। मुझे सब आता है, मैं प्रॉफ़िट कमा के ही उठूँगा और मार्केट है भी ऐसा। नए-नए जब आप आते हो, आपको प्रसाद मिलता है, प्रॉफ़िट मिलता ही मिलता है। मिलता है। पता नहीं ऐसा फिर क्यों होता है मार्केट सर, आता लेकिन है। ऐसा सबके साथ होता है। आते ही आपको प्रॉफ़िट मिलेगा ही मिलेगा। सही है, सही है। सही है विनय जी, बहुत अच्छा लगा सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया, बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे भी पर्सनली बताऊँ तो बहुत मुझे लग रहा है मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और शायद ये आगे मेरे भी बहुत काम आएगा। और उम्मीद करता हूँ जितने लोगों ने देखा है, उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आई होप देखिए सो सर। जितने भी अगर आपके कमेंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। जो भी रिस्पॉन्स पॉसिबल है हम क देने की कोशिश करेंगे जहाँ तक जी, संभव है। बिल्कुल सर। कुछ अच्छा लगा हो तो देखिए डेढ़ घंटे, पौने 2 घंटे हम लोगों ने मेहनत की है, तो अगर आप लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसी ही चीज़ें हैं देखिए हमें कोई यहाँ पे जितने भी लोग कहीं न कहीं बड़े-बड़े ट्रेडर्स आ रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ करना है, कुछ सेल करना है। हमें यहाँ पे कुछ सेल नहीं करना है, हम सीधे ऐसी बात कर रहे हैं जो आपके काम की हो, जो कुछ सीख पाएँ आप, क्योंकि बहुत सालों का एक्सपीरियंस सर का है। बाकी चलिए फिर विनय जी बहुत-बहुत धन्यवाद टाइम देने के थैंक लिए। यू। थैंक यू ब्रिजेश सर, आपका आप छोटे-छोटे रियल ट्रेडर्स को लेके आ रहे हैं। जी। बड़े-बड़े ट्रेडर्स को तो सब लेके आ रहे हैं, लाइक्स तो सब कमा रहे हैं। बट जी, आई देखिए होप मेरे कि ख़्याल से बड़े ट्रेडर्स वही हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, सिस्टमैटिक काम कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे बड़े ट्रेडर्स में मिला, सबका हाल ऐसा है ना कि मार्केट में लोग पैसा नहीं बना रहे, बाकी हर जगह लोग पैसा बना रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से देखिए अभी विनय जी ने अपने रियल ट्रेड्स भी आपको दिखाए। एक्चुअल में क्या है, आज की पोज़ीशंस क्या है, सब कुछ आपको दिखाया। जो बताया जा रहा है वो कर रहे हैं, एक्चुअल में वो दिखा रहे हैं। ये बातें हवा-हवाई नहीं हो रही कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक्चुअल में हम कुछ नहीं कर रहे। तो मेरे सर ख़्याल से यही लोग समझना चाहिए। जी और सर क्रेडिट आपको भी जाता है कि आप बड़े ट्रेडर्स को लाके लाइक्स के पीछे भागने की जगह आप जी, एक्चुअल में लोगों के जो एक्चुअली में लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिटेबल हैं, चाहे लॉस कमा रहे हैं, सर देखिए ये तो सबकी किस्मत है। बट आप सही एक्चुअली में मेरे जैसे इतने छोटे ट्रेडर्स को और स्पेशली जो आपसे सीखे हैं जिन्होंने मतलब आप मुझे सर बोल रहे हैं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अरे! तो देखिए सबकी मेहनत है कुडोज़ अपनी टू ना, यू। सबने मेहनत की। मार्केट में मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक मार्केट में कोई किसी को सिखा नहीं रहा, आपकी मेहनत, आपका एक्सपीरियंस आपको सिखा रहा है। एक मेंटर सबके लिए ज़रूरी है। मेरा ऐसा लगता जी, है कि एक गुरु आपको मानना चाहिए सब कोई। बस वो बिल्कुल। बस बड़प्पन वही है कि आप उसे मानें। बाकी तो सर सबके लिए यूट्यूब खुला हुआ है, लोगों को लग रहा है सारा ज्ञान वहीं पे है। लोगों का बस नहीं चलता, नहीं तो लोग यूट्यूब देख के ऑपरेशन कर डालें घर पे। हाँ सर, टाइम तो देखिए वही आ रहा है और वही बात है आप जितनी स्ट्रैटेजी सीखते जाएँगे यूट्यूब से मुझे लगता है आप उतना लॉस बनाते जाएँगे। ठीक है विनय जी, अगर लोगों को अच्छा लगा तो कुछ और फंडामेंटल आगे हम लोग बनाएँगे। कुछ श्योर और सर, चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस पे भी आपसे आगे बात करेंगे, आगे कुछ और वीडियोज़ बिल्कुल बनाए सर, जाएँगे लोगों के लिए अगर लोग पसंद बिल्कुल करते सर, हैं। बाकी बिल्कुल सर। मिलते हैं नए वीडियो में। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। टेक केयर, थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।